शुरू हो जाएगी। सब हजरात को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, तो सबको मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। आज का सेशन बहुत ही खास, सबसे अजीज मेरे ट्रेडिंग की दुनिया में जो दोस्त बने वो है नदीम भाई। नदीम भाई हैं तो मैंगलोर के, काफी सालों से दुबई में सेटल्ड हैं, माशाल्लाह काफी मेहनती हैं, और इनकी सबसे अच्छी अखलाक, हजारों की चैनल में से उन्होंने मुझे इतना पसंद किया कि वो कॉल करके, 1 महीना ही हुआ था मुझे ट्रेडिंग की दुनिया में आकर, वो मुझे हिम्मत देते। यही चीज आज जो आपको बता रहे हैं, इनके इतने ऊंचे अखलाक थे कि वो मुझे पर्सनल में बताया, डॉक्टर साहब ऐसे पढ़ो, डॉक्टर साहब ऐसे करो। आज की दुनिया में सब अपने अपने जिंदगियों में मसरूफ रहते, उन मसरूफियत में से कोई एक बंदा आपको सपोर्ट करेगा, आपको हेल्प करेगा, तो वो उसका एहसान मैं एटलीस्ट ताल उम्रक उसका एहसान रखता हूं। तो सेशन की शुरुआत करने से पहले आप लोग समझ लें, कुछ ज्यादा ख्वाहिशें नहीं ए जिंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। तो नदीम भाई आप अपना स्क्रीन शेयर कर दें, और मोहसिन भाई अपना एक कुरान की कीरत शुरू कर दें। उसके बाद नदीम भाई का माइक। जी मोहसिन भाई शुरू करें डॉक्टर साहब? जी जी शुरू कर दे, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। नदीम भाई आप अपना स्क्रीन शेयर कर लें और स्टार्ट हो जाए कीरत के बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह मोहसिन शेरपुरा हमारे अक्सर रिकॉर्ड्स में और अपने कॉल्स में आते हैं और अपना कीमती वक्त देते हैं। कुरान की भी खीरत से कॉल शुरू होता है। तो अभी हजरात सभी जिनको मैंने अनम्यूट किया था वो म्यूट हो जाएं। ये पूरा सेशन आज हमारे नदीम भाई के हवाले। चले बिस्मिल्लाह नदीम भाई। ये स्लाइड दिख रहा है ना आपको? हेलो जी हाँ दिख रहा है अपने नदीम भाई, आप कैरी ऑन करें। और बाकी सभी हजरात से रिक्वेस्ट है, अगर वो मोबाइल से देख रहे हैं तो फुल स्क्रीन करके देखें, लैपटॉप डेस्कटॉप से देख रहे हैं तो भी फुल स्क्रीन करके देखें। बाकी के कौन आया कौन गया वो आप छोड़ दें, मैं नजर रखा हूं। ठीक है, चलें भाई बिस्मिल्लाह। देखो आज का जो सेशन है ना, एकदम सिंपल टॉपिक है जिसका नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसको मैं पत्थर की लकीर बोल के ये दर्जी देता हूं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में काम करने का बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा तरीका है। उसमें सबसे इजी तरीका, आसान तरीका, बिना कुछ ये टेंशन लिए हुए अगर कोई काम करने का तरीका है तो ये है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आपको है ना, अगर कोई भी एक डिसीजन लेना है, ओके, कि क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है, कोई स्टॉक में अभी बैठा हूँ लॉस हो रहा है, निकलना है या बस इंतज़ार करना है, तो ये सभी मामलात के लिए ये जो लकीर है ये सबसे क्या बोलते हैं, सबसे आपको ज़्यादा फ़ायदा देने वाला यही एक मेथड है। अभी मार्केट में जैसा मैंने आपको बोला कि कितने भी तरीके हैं काम करने के, लेकिन प्राइस एक्शन जो एक चीज़ है ये सबसे है ना प्राइमरी चीज़ है। मार्केट में जो भी होता है ना, प्राइमरी चीज़ होता है प्राइस एक्शन। कोई भी स्टॉक होता है जो जिसका चार्ट बनता है, तो वो चार्ट बनेगा उसका प्राइस एक्शन से। ऊपर नीचे प्राइस जाना, कहीं पे जाके रुकना, कहीं पे जाके बढ़ोतरी करना, या कहीं पे जाके जस्ट है ना वो एक अपने लेवल से गिरना,
ये सभी प्राइस एक्शन का एक हिस्सा है। तो प्राइस एक्शन को अगर रीड करना है तो आपको है ना उसमें जो चार्ट में जो इम्पोर्टेंट जो लेवल्स रहते हैं उसको आपको मार्क करना, मतलब उसको जहाँ पे प्राइस एक्शन का जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है वहां पे आपको उसको निशानी करना है। वो अगर आप निशानी करना सीख गए तो आपको इतना पक्का हो जाएगा कि अगला कदम क्या लेना है वो आपको मालूम पड़ेगा। अभी मैंने जब स्टार्ट किया था तो टेक्निकल एनालिसिस के चक्कर में मैंने बहुत सारी वीडियोस देखे, इधर उधर के कि ये जो ब्लॉग्स आते थे वो सभी पढ़े। लेकिन जब मैंने एक किताब के बारे में सुना जो स्टैन वेनस्टेन की एक किताब है, प्रॉफिट्स इन बुल एंड बेयर मार्केट, वो किताब पढ़ा तो मेरे को उसमें बहुत सा चीज ऐसा मालूम हुआ कि स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए आपको बहुत सारा सिस्टम का जरूरत नहीं है। कोई भी एक ही सिस्टम चाहिए जो आप कंटिन्यूसली उस पर काम करें विदाउट एनी डिविएशन। मतलब मैं अगर एक काम कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट में, एक चीज लेके कर रहा हूँ, उसी को आपको कंटिन्यू करना चाहिए 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग बंदर की तरह ये आज स्ट्रेटेजी, कल दूसरा स्ट्रेटेजी, परसों तीसरा स्ट्रेटेजी, ऐसा हम लोग जंप करते रहेंगे तो ये होगा कि हम लोग कहीं के एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर या इन्वेस्टर नहीं बनेंगे। अभी देखो ये मेरा स्लाइड, ये स्लाइड दिख रहा है ना अपने नईम भाई? जी जी नदीम भाई, बिल्कुल क्लियर, आप कैरी ऑन करें। जी, ये मैंने एक कोट निकाला है। कामयाब होने के 3 उसूल हैं। सबसे पहला, खुद से वादा करना चाहिए कि मैं इंशाल्लाह कामयाब बनूंगा। ये मेरे लिए, अपने लिए खुद से वादा होना चाहिए, नियत। सेकंड, मेहनत ज्यादा। तीसरा, और मजबूत इरादा। अभी मैं इस स्लाइड को इसके लिए मैं इधर रखा, इसमें जो सेकंड पॉइंट है ना, मेहनत ज्यादा, वो सबसे काम की चीज है। कोई भी चीज में मेहनत तो लगती है, लेकिन मेहनत आज करे कल छोड़ दिए, परसों करे उससे परसों का दिन छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। कंटिन्यू आपको मेहनत करना चाहिए, कंसिस्टेंटली। और बकवास के चैनलों में घूम ये ज्वाइन होके उधर ये क्या चिट चैट करके, किसी का गिबत गा के, किसी का बुराई करके, ये सभी चैनलों से दूर रखे। आप जो काम के जितने भी चैनल है, भले वो 10 चैनल हो, 15 चैनल हो, 50 चैनल हो, काम की जो चैनल है ना, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए और उसमें जितने भी चार्ट्स आते हैं ना उसको पढ़िए, जो टॉपिक्स कवर हो रहे हैं उसको पढ़िए। तभी आपको एक अंदाजा होगा कि किस तरह से काम करना चाहिए। आप एक बात हमेशा याद रखिए, जो लोग हर चीज छोड़ के हमेशा चिट चैट में लगे रहते हैं ना, वो लोग कभी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते, या इन्वेस्टर नहीं बन सकते, या कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसमें सक्सेस नहीं हो सकते। तो इस स्लाइड से आपको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि खुद से वादा करो इंशाल्लाह कि हम लोग जो हमारा दीन के हिसाब से हमको चलना है वो करना है। सेकंड, मेहनत करना है, जो हम लोग काम कर रहे हैं उस पर हमको मेहनत करना है। और एक मजबूत इरादा भी हमको रखना है कि हम लोग एक काम में इंशाल्लाह पूरी हम लोग अपनी जान, जन, मन, धन जो भी है वो सब देंगे इसमें। तो इससे आगे जाते हुए मैं आपको बता देता हूँ, ये जितना भी मैंने आज स्लाइड बनाया है या इससे पहले जितनी भी मैंने बातें की हैं दूसरे चैनल्स में या जो भी मेरा पब्लिक प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, ये सब मेरा तजुर्बा है। और मेरे बोलने से कोई भी स्टॉक नहीं लेना क्योंकि स्टॉक मेरे मेरे बोलने के बाद में स्टॉक ऊपर नहीं जाता, नीचे आता है। और सेबी का कोई मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है। और कोई भी स्टॉक में पैसा डालना, उसको बेचना, या जो भी स्टॉक अपने पास रखे हैं उसको बच्चे की तरह पालना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप यहाँ पे इस्लामिक स्टॉक के एडमिन कोई भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, और वो ना
किसी की जिम्मेदारी ले सकते हैं कि आपको प्रॉफिट लॉस होने का। ये बात सबसे पहले ये अपने दिमाग में रख लीजिए। आज जो मैं टॉपिक बात कर रहा हूँ, इसका जो सिंपल सा मेथड ये टॉपिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत ही सिंपल आसान, समझो कि जिसको एक 5-6 क्लास भी पढ़ रहा है ना, उसको भी अगर समझ में आ गया तो वो इस सिस्टम पे काम कर सकता है। और ये जो सिस्टम है, ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये प्राइस एक्शन थियरी जो है उसका सबसे बेसिक है, अलिफ बे ते है ये। और ये इसमें दूसरा भी एक खासियत ये है कि ये कोई भी आपको एक डिसीजन लेने से कंफ्यूज नहीं करेगा। ये क्या है कि हाँ, मेरे को ये डिसीजन लेना है, परचेज करना है, तो आपको बोलेगा कि मैं इस लेवल पे परचेज करूंगा, मैं इस लेवल से एग्जिट करूंगा बोलेगा, तो ये लकीर जो बताएगा उस हिसाब से आपको एग्जिट करना है। और सेकेंडली, जितने भी हमारे जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं, जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, उन लोगों के लिए एक डिसाइसिव लाइन है। मतलब इस लकीर पे अगर आने के बाद में कोई स्टॉक, आपको अपना डिसीजन लेना है और उस पे काम करना है, चाहे खरीदने का या बेचने का। अभी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मैंने इसके लिए लिखा है क्योंकि बहुत से हमारे चैनल जितने भी है, वो सब लोग ज्यादा करके 80% लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाले हैं। मतलब हफ्ता 10 दिन तक स्टॉक को रखने वाले हैं। हफ्ता भी बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन उतना तक तो मिनिमम रखना चाहते हैं, उस तरह से। लेकिन मैं पर्सनली मैं स्टॉक्स होल्ड करता हूँ महीनों के लिए, सालों के लिए। मेरा होल्ड करने का मेथड जो है वो प्यूरली प्राइस एक्शन पे है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे है और स्टेज एनालिसिस पे है। स्टेज एनालिसिस एक अलग ही एक टॉपिक है, अगर इंशाल्लाह अल्लाह ने इजाजत दी तो एक दिन वो भी मैं कवर करूंगा। लेकिन बात यह है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, जो भी ट्रेडिंग करना है या इन्वेस्टमेंट करना है, उसको आप इस सिस्टम को यूज कर सकते हो। मेन बात, आप एक बात अपने दिमाग में रख लेना कि ये जो सिस्टम है, इस पे आपको बाकायदा एक डिसिप्लिन्ड वे से इस पे रहना है। मतलब ये जो डिसिप्लिन सिखाएगा, वो डिसिप्लिन के हिसाब से आपको चलना है। ऐसा नहीं है कि आपने ये सीख लिया, उसके बाद में अपना ही मर्जी से काम करते रहे, तो आपको कोई सिस्टम आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगा। देखो, एक आदमी जब कोई काम करने के लिए जाता है ना, किधर भी कोई भी आदमी, वो एक अपने साथ कुछ ना कुछ एक अपना सिस्टम लेके जाता है। मतलब देखो, अगर कोई स्कूल में जाना है तो पहले क्या करेगा, अपना बुक्स रेडी करेगा, बैग रेडी करेगा, टिफिन रेडी करेगा, पानी का बोतल रेडी करेगा, एक उसका सिस्टम है। ये सभी चीजें साथ में लेके जाएगा। ऐसा नहीं कि उठा, ब्रश करा, कपड़े पहने, इस्त्री बिना स्कूल में सीधा चला गया, ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए हर एक चीज का एक सिस्टम है। ट्रेडिंग भी एक सिस्टम ओरिएंटेड है। मतलब एक छोटा बहुत इसमें एक इसके रूल्स है, वो रूल्स के हिसाब से आपको काम करना है। ज्यादा करके हमारे लोग इस तरह से आते हैं मार्केट में कि भाई कुछ पैसा नहीं, किधर से भी कमाई का जरिया नहीं हो रहा है, इसके लिए हम लोग ये भी करते हैं, अब ये भी हलाल है तो इसमें करते हैं बोल के आ जाते हैं, बिना कोई सिस्टम के। सिस्टम चाहिए लाइफ में, एक सिस्टम चाहिए। सुबह उठने का, फजर के, जब जब भी आप रात में सोते हो तो नेक्स्ट दिन सुबह में फजर का नमाज के लिए उठने का नियत रख के हमको उठना चाहिए। ये एक सिस्टम है हमारा। तो वो उस तरह का सिस्टम अगर हम लोग हमारे दीनी जिंदगी में फॉलो कर रहे हैं, उसी तरह का एक सिस्टम हमारा कामकाज में भी होना चाहिए। ये जो हम लोग कामकाज कर रहे हैं, ये भी एक सुन्नत का ही एक काम है। तो उसके लिए एक सिस्टम चाहिए, वो सिस्टम के हिसाब से काम करना चाहिए। ये बात मैं इसके लिए बोला क्योंकि हम लोग है ना 25 जगह हाथ पैर मार के अगर कोई सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे तो हमको कुछ फायदा होने वाला नहीं है। अभी इसके रूल्स है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूल्स है, ये मैंने सिंपल वे में आपको बताया। अभी
मैं इधर बताऊंगा, मैं लाइव प्रैक्टिकल चार्ट्स के साथ बताऊंगा। कुछ भी मेरा प्री प्लान्ड नहीं है चार्ट्स का नाम। आप लोग मेरे को बोलेंगे, मैं वो उस पे करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। शाम को अगर जब हमारा सेशन फिर से होगा तो डाउट क्लियरिंग भी करेंगे। तो अभी देखिए, मैंने इसमें लिखा है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक जोन है, मिनिमम 3 पॉइंट इसको कनेक्ट करने का है मिनिमम। ये जोन मतलब एक एक क्या बोलते हैं, पिन पॉइंट लाइन की तरह अगर देखना चाहते हो तो एग्जैक्ट वो भी हो सकता है, लेकिन उससे बेहतर है कि एक जोन, एक रेंज, उस हिसाब से भी ये काम होता है इसमें। और ये लॉ ऑफ पोलैरिटी फॉलो करता है। ये क्या चीज है मैं आपको बताता हूँ। आपको लगे कि भाई ये क्या कोई भारी भरकम चीज है, लॉ ऑफ पोलैरिटी? कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल चीज है। क्योंकि ये अंग्रेजी में इसका नाम इस तरह से है, तो इसके लिए मैं आपको इसका क्या है आगे मैं आपको बताता हूँ सिस्टम। ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो चीज है ना, ये कभी भी हायर टाइम फ्रेम पे बेटर काम करती है। मतलब अगर आप डेली पे काम कर रहे हो तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको एक टाइम फ्रेम ऊपर लगाना चाहिए। वो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। जितना भी थियरी है प्रैक्टिकल में मैं बताऊंगा। और जितनी पुरानी उतना मजबूत, मतलब जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पुराना रहता है ना उतना मजबूत। ये समझो कि हमारे बुजुर्ग लोग जो बात बोलते हैं ना, वो जो भी बात बोलेंगे वो इतना एक असरदार रहेगा कि हमारे जो काम करने का तरीका है ना उसको बदल देगा। तो पुरानी चीज का जो एक इम्पोर्टेंस है ना, वो इसमें आपको क्लियरली मालूम पड़ेगा कि क्यों ये पुरानी जो लकीर रहती है उसका क्यों इतना उसको तवज्जो देना है, वो आपको मैं बताऊंगा इसमें। और ये जो लकीर को मैंने दूसरी तरह से अगर मैं पेश करूं तो बोलूंगा ये कि उम्मीद की लकीर है। ओनली एक क्या बोलते हैं कि चार्ट पे लाइन बनाने का मकसद ये नहीं है कि देखो मैं चार्ट बना लिया, इस पे मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना लिया, ऐसा नहीं है। आपको आज से इंशाल्लाह उसको इस तरह से देखना है, उम्मीद की तरह देखना चाहिए कि ये भाई ये लकीर जो है मेरे को एक उम्मीद दे रही है, लेने का या एग्जिट करने का एक उम्मीद दे रही है। उस हिसाब से आपको देखना चाहिए। और इसमें 3 तरह की निशानी है उम्मीद की लकीर में। जब जब भी कोई एक उम्मीद की लकीर आपको मिलेगी तो 2 सिग्नल या 3 सिग्नल देगी वो, हैमर, एनगल्फिंग या डोजी, 3 तरह के। ये क्या है आपको मैं आसानी से समझाऊंगा आगे। तो इन इन 3 चीजों को आप हमेशा याद रखिए कि हैमर, एनगल्फिंग और डोजी, ये 3 तरह के कैंडलस्टिक अगर किधर भी बन गए तो आप समझ लेना कि इंशाल्लाह इसमें आपको आगे काम करने का मौका मिलेगा ये स्टॉक में। देखो जैसा कि मैंने बोला ना, मार्केट में बहुत तरह के काम करने के तरीके हैं। सबसे बेस्ट तरीका अगर आप पूछेंगे मेरे से तो ये है कि आप प्राइस एक्शन को समझो और कैंडल स्टिक पैटर्न को समझो, और अपना जो भी सिस्टम है, जैसे अब ये एमएसीडी का कैप्सूल का सिस्टम है या आरएसआई का सिस्टम है, उसको उसके साथ मिलाओ और काम करो। तब ये होगा कि आपको डबल कंफर्मेशन मिलेगा। देखो हम लोग इस्लामिक स्टॉक में ज्यादा करके कैप्सूल के ऊपर बात करते हैं, सही है ना? कैप्सूल के ऊपर इसके लिए बात करते हैं क्योंकि वो एक सिस्टम है अपने आप में। अभी वो सिस्टम को आपको तोड़ना नहीं है। वो सिस्टम आप अगर फॉलो कर रहे हो, प्रॉफिटेबल हो, या आप समझ लो 3-4 महीना 5 महीने से काम कर रहे हो, तो उसको और थोड़ा टाइम दो तो इंशाल्लाह उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। उसके साथ अगर ये भी सिस्टम अगर आप समझ गए कि किस तरह से करना है, तो दोनों जो सिस्टम है ना उसको मर्ज करने से आपको एक डबल कंफर्मेशन मिलेगा। मार्केट में कोई भी काम करने का जो तरीका है ना, कोई भी 100% कंफर्म नहीं है। स्टॉप लॉस मेरे भी हिट होते हैं, मेरे को भी कभी कभी है ना लॉस होता है कोई कोई स्टॉक में। लेकिन ये है कि हम लोग को एक जो काम करने का तरीका है ना उसको कंसिस्टेंटली करना चाहिए, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके और मैं दूसरी जो बात बोल रहा था, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आज जो मैं बात करूंगा इसको आप हमेशा एक बहुत ही ज्यादा एक तरजीह देना कि ये उम्मीद की लकीर है। ये
उस तरह से आप है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आज से मार्क करना चालू करना, क्योंकि आप बस ओनली इसको है ना एज अ मार्किंग इन द चार्ट बोल के आप करेंगे तो आपके हाथ से स्टॉक्स अच्छे अच्छे निकल जाएंगे। आप जो भी स्टॉक में अगर इस तरह का उम्मीद एक रख के अगर है ना उस पे लकीर मानेंगे उस स्टॉक चार्ट पे, तो आपको काम करने में मजा भी आएगा और काम करने का जज्बा भी बदल जाएगा। और ये लकीर किस किस तरह की होती है ये बताता हूं मैं। ट्रेंड लाइन जो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है और सीधी स्लोपिंग होती है। सीधी लकीर और टेढ़ी लकीर, दो तरह की लकीर है। ओके, सीधी और टेढ़ी। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है मूविंग एवरेज भी इसमें कभी कभी है ना अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, लेकिन ये इतना ज्यादा मैं इस पे तवज्जो नहीं दूंगा क्योंकि प्राइस जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जैसा प्राइस बनेगा उस हिसाब से एवरेज भी बनेगा। तो कभी कभी कोई कोई स्टॉक ऐसा चांस ले लेता है मूविंग एवरेज पे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जैसा मैं पहले बताया कि एक टाइम फ्रेम हायर ऐड करना है क्योंकि हम लोग को एक प्रिसाइज मार्किंग चाहिए, मतलब एक सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए। उसके लिए हमको एक टाइम फ्रेम ऊपर, मतलब अगर आप डेली पे काम कर रहे हो तो वीकली चार्ट पे जाके देखना है, वीकली पे काम कर रहे हो तो मंथली पे जाके देखने का है। तो उस तरह से आपको मार्किंग करना है। जब आप मंथली पे मार्क कर रहे हो तो देखो मल्टी ईयर का, मतलब मंथ से ऊपर एक टाइम फ्रेम में साल का, तो उधर किधर भी मार्किंग मिलता है क्या देखने का है। मैं जो तभी लॉ ऑफ पोलैरिटी बता रहा था वो ये है। लॉ ऑफ पोलैरिटी का मतलब देखिए, जहां पे मैंने पर्पल जो निशानी डाला है और आगे जाके रेड कलर का निशानी डाला है, ये एरो जो डाला है, उसका मतलब ये है जब भी कोई स्टॉक अपने सपोर्ट पे आएगा पहले, मतलब हिस्ट्री में जब वो पहले सपोर्ट पे आया है तो अगली बार, मतलब फ्यूचर में वो जाके रेजिस्टेंस खाएगा। फिर से मैं बोलता हूं, जो भी स्टॉक अपने सपोर्ट पे आके रुकता है, ओके, और वो सपोर्ट से नीचे गिर के फिर अपना अपवर्ड जर्नी जब स्टार्ट करेगा, तभी जो पहले सपोर्ट की लकीर थी वो फिर उसके लिए रेजिस्टेंस की लकीर बनेगी। ओके, अभी सपोर्ट क्या चीज है? सपोर्ट का मतलब वो है कि जहां पे प्राइस जाके रुकेगा, ऐसी ये हमारी उम्मीद है कि भाई प्राइस 100 रुपए से घटते 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 90 पे आ गया, तो हम लोग चाहते हैं कि भाई ये 90 पे रुक जाए। हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ये 90 पे रुक जाए और ज्यादा नहीं हो जाए। एक हमारी दुआ भी है और एक हमारी उम्मीद भी है कि भाई 90 तक आके रुक जाए। अभी स्टॉक 90 से नीचे आ गया, हमारी उम्मीद टूट गई, अल्लाह की मर्जी थी, स्टॉक नीचे आ गया। स्टॉक नीचे आते आते 60 पे आ गया। अभी 90 का जो सपोर्ट था, अभी 60 से ऊपर चलना स्टार्ट किया कोई स्टॉक, तो जहां पहले वो 90 उसका जो सपोर्ट था ना, उधर वो फिर से रेजिस्टेंस खाएगा। वो इसके लिए खाएगा क्योंकि ये एक फितरत है। जैसा कि देखो, कोई कोई आदमी क्या करता है, कोई कोई स्टॉक लेके बैठता है, बहुत दिन 100 रुपए में लेके बैठता है और उसको है ना लॉस हो रहा है और बहुत दिन के बाद में है ना 100 के बाद में 50 पे 40 पे, उसके बाद अगर वो बेचा नहीं है तो जब वो ऊपर आएगा ना स्टॉक, फिर से 40 से ऊपर रिवर्स करते करते 100 पे आएगा ना, सबसे पहले 100 में 100 में 90% आदमी क्या करेगा मालूम है? मेरा रेट आ गया, इसको निकालो, सबसे पहले इसको खाली करो बोल के निकल जाएगा वो स्टॉक से। तो इसके लिए वो स्टॉक रेजिस्टेंस खाएगा, जो सपोर्ट बनना था वो रेजिस्टेंस खाएगा। एक मिनट, ये देखो, ये एक दूसरा एक एग्जांपल है, वेरी रिसेंटली C8 का चार्ट है। आप देखो, इसमें मैंने चार्ट में एक ही लाइन डाला है। वो लाइन ये है कि पहले स्टॉक उस लाइन से नीचे आया, 2021 का जो
ये स्टॉक का जो तारीख है ना, उधर देखो, स्टॉक उधर से नीचे है, नीचे आते 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 एक बार फिर से ऊपर गया, जुलाई का महीने में, जो जुलाई या अक्टूबर का महीने में ऊपर गया, ऊपर जाके फिर से उसी लेवल पे आके नीचे सपोर्ट लिया, ओके 1489 पे। उसके बाद में ज्यादा दिन नहीं रुका, फिर एक बार वो रेजिस्टेंस खाया, उसके बाद में ऊपर जर्नी स्टार्ट किया। तो मेरा बोलने का एक मेन इसमें मैसेज ये है कि कोई भी स्टॉक आप लोगे तो कहीं पे जाके वो रुकेगा, लेकिन कितना टाइम तक रुकेगा या किस तरह का पैटर्न बनेगा वो हम लोग को कैंडल बनने से मालूम पड़ेगा कि भाई ये हाँ इधर से अभी निकलने वाला है इंशाल्लाह। इस तरह से काम होता है। तो ये लॉ ऑफ पोलैरिटी बहुत जगह काम होता है, ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा। ये देखो, ये जो चार्ट है, इसमें देखिए, इसमें मैंने जो लकीर बनाई है ये टेढ़ी वाली लकीर है, स्लोपिंग वाली। स्लोपिंग लकीर में क्या हो रहा है कि ऊपर से नीचे तक पूरा जो एक प्राइस जो है वो हर एक टेढ़ी एंगल पे है ना रेजिस्टेंस खा रहा है। कितने बार रेजिस्टेंस कर रहा है? 1 2 3 4 5 बार रेजिस्टेंस कर रहा है। तो अभी मेरे को मालूम है कि ये 3 से ज्यादा 4 5 अभी हो गया। तो जब भी ये लाइन टूटेगा फिर इसको रुकना नहीं है। भले अभी वेरी रिसेंट मैंने चार्ट निकाला है, आप भी जाके देख सकते हो। इस पे मैंने जो मार्किंग की है और अभी जो प्राइस ब्रेकआउट होके ऊपर गया है उस पे रेड के कैंडल्स है, क्योंकि अभी फिल वक्त जो मार्केट है बहुत रेडिश बेरिश चल रहा है। जब भी मार्केट चेंज होगा तो इसमें जो मूवमेंट आएगी वो माशाल्लाह खतरनाक मूवमेंट आएगी, क्योंकि ये बहुत बार रेजिस्टेंस खा के, मतलब ये ऐसा है ना कि बहुत बार हम अब मदरसे में जाके हम लोग पढ़ते हैं ना, बहुत बार गलती करते हैं तो हमारे को अभी मालूम नहीं, मेरे को बच्चे लोग को मारते हैं कि नहीं हजरत लोग। मैं जब पढ़ने जाता था तो बहुत मारते थे। तो 4 5 बार एक जगह हम लोग गलती करेंगे तो मार पड़ेगा ना, तो 6 7वें बार वो गलती उधर बंद हो जाएगी हमारी। तो ये हो जाएगा कि हाँ परफेक्ट हो जाते हैं। उसी तरह ये भी ट्रेंड रेजिस्टेंस भी इसी तरह है, मार खाते 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 उधर रुकेगा, लेकिन जिस दिन वो अपना सबक बराबर कर लिया तो फिर वो सबसे अच्छा स्टूडेंट बन जाता है। इसी तरह रेजिस्टेंस भी ऐसा ही है, रेजिस्टेंस खाते खाते वो एक दिन जब टूटेगा उसका तो वो अच्छा एक रिजल्ट देगा। और इस चार्ट में मैंने है ना नीचे भी एक 3 एरो मारा है, वो भी एक लकीर है जो आपको बोल रहा है कि मैं इस प्राइस के नीचे जाने के लिए तैयार नहीं हूं। 243 का जो मार्किंग है इससे नीचे मैं बिल्कुल जाने वाला नहीं हूं। ये मैंने पहले भी बता दिया है। ये स्टॉक बोल रहा है मेरे को कि ये प्राइस के नीचे मैं जाने से इनकार कर रहा हूं बहुत टाइम से, तो ये मेरा लेवल इंटैक्ट रहेगा। तो ये लेवल हमारा सपोर्ट है और ऊपर का जो टेढ़ी लाइन कटी है ना वो हमारी रेजिस्टेंस है। सिंपल है, 3 पॉइंट, मिनिमम 3 पॉइंट। कोई कैंडल की ये जो विग रहती है ना, जिसको शैडो बोलते हैं ना, उसको टच करो, या तो बॉडी का जो कैंडल की जो बॉडी है ना उसको ऊपर से टच करो। बीच में काटने का कोशिश नहीं करो। काट सकते आप 1 2 3 ऐसा काट सकते हो, लेकिन कोशिश ये करो कि उसके जो विक्स है ना उसको टच करो और उसकी बॉडी का जो हाई या बॉटम है ना उसको टच करने का कोशिश करो। और ये प्रैक्टिस करते करते आपको लकीर मारना परफेक्ट हो जाएगा। इससे आपको इतना मालूम पड़ेगा कि हाँ ये लकीर पे जब आके रुकता है, तो ये लकीर पे जब कोई प्राइस आके रुक रहा है तो आपको ये अंदाजा होगा कि हाँ इधर से मेरे को बाइंग करना है। देखो, जो भी स्टॉक्स रहते हैं ना उसमें हर एक लेवल रहता है। एक लेवल जहां पे परचेज होता है, एक लेवल जहां पे सेलिंग होती है। जहां पे सेलिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। ऊपर जाने का
ऊपर जाने के लिए इजाजत नहीं देता है, तो वो है रेजिस्टेंस। जहां पे परचेस करने का मौका मिलता है, जहां पे एक हमारी जो लकीर एक उम्मीद देती है ना, वो हमारे लिए सपोर्ट है। वो सपोर्ट पे अगर कोई निशानी मिल जाए कि भाई हाँ, एक 3-4 टाइप का अगर कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए, तो हम लोग को उस पर एक्शन लेना है। किस तरह से लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इतना अगर आपको क्लियर है तो मैं आगे बाद में आपको दूसरे प्रैक्टिकल स्लाइड के साथ भी बताऊंगा। ये है कि डॉक्टर साहब अभी तक का क्लियर है? कुछ डाउट है? जी बिल्कुल, एकदम 100% क्लियर। कुछ ये जज़ाकल्लाह। बोरिंग तो नहीं है ना? क्योंकि नहीं नहीं मैं नहीं नहीं, मैं क्वाइट प्रैक्टिकल इंटरेस्टिंग है, नहीं क्वाइट नहीं इंटरेस्टिंग, अब जबरदस्त। मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ, ये सिस्टम सही है। देखो जी अभी जी जी। कंटिन्यू करते हुए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है? सीधी लाइन है। ओके, मैं जितना भी चार्ट्स बनाता हूँ, अगर आप मेरे पहले के चार्ट देखें तो मेरे चार्ट्स में बहुत कम लाइन होंगे, लेकिन कम लाइन, लेकिन वेरी प्रिसाइज लाइन मैं मारने की कोशिश करता हूँ। अभी देखिए, ये वाले जो जितने भी चार्ट्स है, मैं आपको प्रैक्टिकली ट्रेडिंग व्यू में जाके मैं करूंगा, आपको मार्किंग करके दिखाऊंगा। जितना भी मैंने इधर ये लिखा है ना, ये सब आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा। मैंने इधर है ना 2 एरो मार्क भी किया है। 2 एरो मार्क जो किया है उसको मैं ये बताऊंगा कि इसमें टारगेट कैसे सेट कर सकते हैं, ये भी आपको मालूम पड़ेगा। इस वाले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में किस तरह से हम लोग टारगेट सेट कर सकते हैं। अम, अभी देखिए, मैंने 2 जगह जो मार्किंग किया है ना, ये एरो जो मिसाइल ऊपर की तरफ, इसमें देखिए नीचे से ऊपर एक मार्किंग है, एक रेजिस्टेंस पे, फिर रेजिस्टेंस के ऊपर एक मार्किंग है जहां पे मैंने टारगेट के लिए किया है। वो जो स्टॉक 37.50, इस लेवल से अभी इसका टारगेट नेक्स्ट इंशाल्लाह 420 का लेवल तक भी आ सकता है। और ये ऑलरेडी ऊपर जाने का पूरा, मतलब इसका जो जर्नी है ना, वो लेवल तक जाने का ऑलरेडी चालू है। ओके, ये आपको मैं इस चार्ट से बताना चाहता हूं। मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा ये चार्ट, तो आपको अंदाजा होगा। मैंने इससे पहले बोला कि मूविंग एवरेज भी कभी कभी लकीर की तरह काम करता है। ये सपोर्ट है। तो देखो, जब भी कॉलगेट पामोलिव, जब भी आप आइंदा इंशाल्लाह ब्रश करेंगे ना, अगर कॉलगेट पामोलिव यूज कर रहे हैं ना, तो याद रखना, ये कॉलगेट पामोलिव जब भी अपना मंथ का, महीने का चार्ट में 50 के एवरेज के पास आता है ना, तो तभी बाइंग का एक मौका देता है। उसके नीचे जाता नहीं है। ऐसा बहुत सारा स्टॉक्स है जो है ना अपनी एवरेज को रेस्पेक्ट करता है। जैसे विराट कोहली का एवरेज 50 के ऊपर है, तो हम लोग को अंदाजा है कि भाई जब भी ये बैटिंग करने आएगा तो कुछ ना कुछ तो करेगा, और हमारा मिनिमम एक एक्सपेक्टेशन है कि हाँ एटलीस्ट 50 तो करेगा, क्यों? उसकी एवरेज उतनी है, हमको मालूम है। इसी तरह मैक्सिमम जो बड़े स्टॉक्स है ना, चिल्लर स्टॉक्स छोड़ो, जो मीडियम कैप के, स्मॉल कैप के, उनको उतना तरजीह नहीं दो। आप समझो कि कोई स्टॉक जो बड़ी लेवल पे है ना, समझो कि मोटा हाथी, लार्ज स्टॉक, उसको अगर आपको कभी भी बाई करना रहेगा ना, तो आप हमेशा याद रखना उसका कोई एवरेज पे वो काम करेगा। कौन सा एवरेज पे काम करेगा वो आपको ढूंढना है, वो मेहनत आपको करना है। मैं एक ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ जिसमें ये स्टॉक का इसके लिए नाम आया क्योंकि उसने उस डॉक्टर, वो भी डॉक्टर है और स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा बना रहा है आज के डेट में डॉक्टर। मैं जितने भी ग्रुप्स में जुड़ा हूँ, ये डॉक्टर लोग कुछ ना कुछ निकाल मजाक नहीं। एक अल्लाह का बहरीन में एक फजल करम है। डॉक्टर है, जी जी। बहरीन में डॉक्टर है। उसने ये मेरे को एक दिन चार्ट में बताया था कि देखो, ये कॉलगेट पामोलिव जब भी मंथली का 50 के एवरेज के पास आता है ना नदीम भाई, ये बाइंग देता है। तो उस तरह से ही है। कोई कोई ज्यादा करके बड़े स्टॉक्स ना अपने एक एवरेज पे आके रुकते हैं
और उधर बाइंग सिग्नल देते हैं। ये शायद आप लोगों ने पहले, इससे पहले कभी सोचा नहीं होगा या किधर भी आपने सुना नहीं होगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल चीज है। तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम कॉलगेट पामोलिव उठाओगे तो आप इतना याद करना, ये मंथली का 50 का एवरेज के पास आएगा ना, तो मेरे को बाइंग का एक उम्मीद देता है, बाइंग का चांस देता है, वो आप याद रखना। और देखो ये जो पुरानी जो लाइंस होती है ना, अभी जैसे बुजुर्ग लोग जो बात बोलते हैं वो बहुत ही क्या बोलते हैं कि हमारे जिंदगी के लिए है ना, हमारे बेहतरी के लिए वो बात बोलते हैं, बुजुर्ग जो भी बात बोलते हैं। जैसे उसी तरह ये पुरानी भी जो पुराना जो इवेंट है, पुराना जो भी मार्किंग हुआ है स्टॉक में, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इसके लिए क्योंकि अब ये स्टॉक देखो, अपार इंडस्ट्रीज, ये मैंने मंथली का लगाया है। आप कोई भी स्टॉक निकाल के देखना हायर टाइम फ्रेम पे, तो जितना पुराना उसका रेजिस्टेंस रहेगा ना, वो जब अपनी रेजिस्टेंस तोड़ेगा तो किस तरह से वो रिएक्ट करता है, ये एक एग्जांपल है। देखो अपार इंडस्ट्रीज एक ऐसा एक एग्जांपल है कि वो किधर भी रुका नहीं। लेकिन मैं बोलना आपको ये चाहता था कि बोलना ये चाहता हूँ क्योंकि ये है कि अगर आप बराबर लकीर को आइडेंटिफाई किए, मार्किंग किए, तो आपको उसका रिजल्ट क्या हो सकता है ये स्टॉक बता रहा है आपको। ये स्टॉक देखो 2008 में रेजिस्टेंस खाया था और उसका रेजिस्टेंस छूटा 2014 में। आपको दिख रहा है ना, 2008 में एक लाइन मारा था और 2014 में। जी जी उसके बाद में फिर से वो ये नीचे थोड़ा टाइम आके वापिस ऊपर गया। वापिस ऊपर जाने 2017 का रेजिस्टेंस 2023 में तोड़ा। उसके बाद में अभी उसका रिजल्ट देखो। मतलब जितना पुराना लकीर, मतलब वो लकीर को तोड़ने के लिए कितना मेहनत गया होगा। वो मेहनत जब रिजल्ट, वो मेहनत का नतीजा ये हुआ कि वो एकदम से अपना जो रिटर्न देने का जो चाल है ना, वो बदल दिया। तो आपको मेरे को हमारे ग्रुप में कभी भी पूछते कि आप नदीम में कैसे स्टॉक आइडेंटिफाई करते हो। मेरे को फंडामेंटल का थोड़ा बहुत नॉलेज है, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए मेरे पास उतना ये नहीं है, टाइम नहीं है। क्योंकि फंडामेंटल, मैं एक बार कोशिश भी किया था फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ना सीखना। फंडामेंटल एनालिसिस जो है ना, वो ओनली मैं टेक्निकल एनालिसिस, आज मैं 2-3 महीना मेहनत करूंगा तो टेक्निकल एनालिसिस सीख जाऊंगा। फंडामेंटल एनालिसिस एक ऐसा चीज है ना, वो आपको सीखने से खत्म नहीं होता है। इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। आपको इंडस्ट्री देखने का, मार्केट देखने का, इकोनॉमी देखने का, गवर्नमेंट के पॉलिसीज किधर किस तरह से जा रहे हैं वो देखने का, तो वो, और कंपटीशन में क्या हो रहा है, मतलब कॉम्पिटिंग कंट्रीज में क्या हो रहा है, ये सभी आपको अंदाजा होना चाहिए। ग्लोबल इवेंट्स का क्या एक नतीजा रहता है वो भी आपको देखना चाहिए। तो वो सभी उतना मैं काम नहीं कर सकता हूँ। मेरे लिए बेटर है कि ये चार्ट्स देख के काम करना। तो अभी सवाल यही करते हैं कि भाई आप चार्ट देख के लंबा लंबा स्टॉक में कैसे बैठते हो। तो उसका आंसर है ये कि मैं पुराना जो लकीर है ना, वो टूटने का इंतजार करता हूँ। मेरा दिल दिमाग में एक ही रहता है कि कोई ऐसा स्टॉक मिल जाए जो बहुत टाइम से कहीं पे जाकर रेजिस्टेंस खा रहा है, और एक मेरे को उधर एक सिग्नल दे दे कि भाई मैं इधर से चेंज भागने वाला हूँ, तो मैं बैठ जाऊंगा। तो ये बात आप हमेशा याद रखो, पुराना जो रेजिस्टेंस है या पुरानी सपोर्ट पे अगर कोई स्टॉक आता है तो आप समझ लो कि उधर से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा बाइंग का। मैंने इधर लिखा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन एक पत्थर की लेके ऑब्जर्व किया तो ये आपको अमीर बना देगा। देखो ये मैं आपको अभी क्लियर नहीं है, इसमें बहुत कुछ मार्किंग है। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज में 228 में मैं लिया, अभी भी उसमें मैं बैठा हूँ केपीआईटी में। मैंने केपीआईटी को 228 रुपए में लिया, ओके।
और इस पे मैं हमेशा मार्किंग करता रहता था कि भाई ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, ये लेवल क्लियर होना चाहिए अगला पैसा मेरे को डालने के लिए। तो आप मेरा ये जितना भी चार्ट है उसमें देखो ओनली लकीर है, ओनली लकीर, वो भी क्या सीधी वाली। मैंने टेढ़ी वाली लाइन पे खरीदा, उसके बाद में मैंने उसको सीधी वाली लकीर से मैंने ट्रेल करना स्टार्ट किया। तो उस हिसाब से मैं अभी 228 से अभी तक, अभी स्टॉक का प्राइस 1075 ऐसा कुछ होने को आया, अभी भी उसमें बैठा हूं, क्योंकि मेरे को मालूम है कि ये लेवल तक, अगर वो लेवल जब तक नहीं टूटेगा तब तक मैं ये स्टॉक में बैठूंगा। क्योंकि देखो मेरा मेरा जो नजरिया है ना थोड़ा लंबा है। अभी जैसा अभी डॉक्टर साहब बोलते हैं ना, हम हमारे को फार्म में बैठना है, मतलब महीने का, मतलब 14-18 महीना, साल भर बैठना है, उसी में पैसा बनता है। देखो आप लोग को मैं डिस्करेज नहीं करता हूँ, आप लोग यकीन मानो, जितना पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनाता है ना, उतना उसका 30% पैसा ट्रेडर इक्विटी मार्केट से नहीं बनाता है। ऑप्शंस में बनाता है मेरे को मालूम है, लेकिन ऑप्शन हमारे लिए जायज नहीं है, इसके लिए वो नहीं है, हमारा काम का ही नहीं है। ऑप्शन में पैसा है ट्रेडिंग में, लेकिन इक्विटी में अगर एक्चुअली पैसा बनाने का है तो लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में बैठो, लॉन्ग टर्म शरिया कंप्लायंस जब तक उसका रहता है तब तक बैठो। और अक्सर ये होगा कि कंप्लायंस स्टॉक है ना अच्छा रिटर्न ही देंगे, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारा डेट का इश्यू नहीं रहेगा, इलिक्विड स्टॉक का, इलिक्विड एसेट का मसला नहीं रहेगा। और तीसरा ये रहेगा कि आपको है ना प्रोमोटर्स का लफड़ा उसमें नहीं रहेगा, तो आपको लंबा बैठने का मौका मिलेगा। तो जब भी आप स्टॉक में कोई लॉन्ग टर्म का चार्ट देख के बैठे हो, मंथली या वीकली चार्ट अगर देख के बैठ रहे हो, तो आपको है ना ये होगा कि पैसा बनाने का मौका ज्यादा मिलेगा। तो ट्रेडिंग आप करो, मैं ना नहीं बोलता, ट्रेडिंग करो, डिसिप्लिन वे से करो। स्टॉप लॉस हिट होता है तो स्टॉप लॉस पे निकल जाओ, अगर टारगेट हिट होता है तो टारगेट लेके निकल जाओ। मेरे एक अजीज दोस्त हैं अफजल भाई, उनका हमेशा प्रॉब्लम है कि मेरा प्रॉफिट में था नदीम भाई, मैं अभी वो नीचे आ गया ये वो। तो मैं उनको हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, भाई तुम ट्रेडिंग कर रहा है ना, भाई ट्रेडिंग कर रहा है तो तुम 10% प्रॉफिट लो और निकल जाओ। अगर 8% प्रॉफिट मिलता है निकल जाओ, उसके बाद में वो स्टॉक भले 25% भी भागे, तुम अफसोस नहीं करो, हिरिस में नहीं बैठो कि भाई अरे यार ये क्यों, तुम्हारा माइंडसेट ही ट्रेडिंग का है। तुमको एंड ऑफ द डे, मतलब हफ्ते भर में तुम्हारे को पैसा 10,000 इन्वेस्ट किया तो 1,500 2,000 मिलना है, उतना मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, निकल जाओ। उसके आगे क्या होता है बाद में दूसरा कोई स्टॉक में देखो, या उसी स्टॉक में फिर से थोड़ा टाइम लेके बैठो। प्रॉफिट घर लेके जाना ट्रेडर के लिए एक बुनियादी उसूल है। मतलब डीमैट में प्रॉफिट रख के कुछ फायदा नहीं अगर ट्रेडर हो तो। आपको टारगेट हिट हो गया तो निकल जाओ, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो निकल जाओ, ज्यादा उसमें अफसोस करने वाली बात नहीं है। स्टॉप लॉस हिट हो गया तो निकलना ही है। देखो ये एक, मैं अब ये क्यों स्टॉप लॉस के बारे में इतना बात किया, क्योंकि ये एक स्टॉक है वेरी रिसेंटली, जब मैं मुमरा आया था तभी ये स्टॉक में मैं बैठा था। तो उधर मैं एक दिन ये चार्ट देखा ही नहीं, ओके, मार्केट जब ये था तो मैंने एक लाइन मार के उधर रखा था ये स्टॉक में कि इसके नीचे आएगा तो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा इसमें एंट्री गलत था, एंट्री गलत हो गया तो हो गया, जाने दो। उसके बाद में स्टॉप लॉस इसमें जब हिट हुआ तो मेरे को निकलना था, मैंने गया नहीं, निकला नहीं, मैंने इग्नोर किया उस लकीर को। उसके बाद में ये बहुत नीचे आया, मेरे को अच्छा खासा इसमें लॉस हो गया। तो ये जो लॉस हुआ, जो एग्जांपल मैं इसके लिए बता रहा हूँ, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस जो लॉस है, ये मेरे जो दूसरे दोस्त है अफजल भाई, फैजल भाई और अब्दुल जब्बार भाई, उनको मालूम है ये स्टॉक में मेरे को लॉस हुआ है। क्योंकि हमारा एक एक्सेल, हम लोगों ने एक गूगल शीट बनाया था कि जिसमें 2-3 महीने के लिए कि जो स्टॉक हम लोग ले रहे हैं, जिसका टारगेट हिट हो रहा है, जिसका ये हो रहा है, वो मालूम पड़े। तो इसमें मैंने लॉस खाया, ये उनको भी मालूम है। लेकिन लॉस खाया क्यों, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इधर एक लकीर मैंने बना के रखी थी, वो मैंने फॉलो नहीं की।
मैं क्या किया, मैं सोचा कि चलो मैं कल करता हूँ बोल के छोड़ दिया वो। फिर बातों बातों में मैं भी उस दिन ये हो गया कि भाई मेरा दिमाग से निकल गया कि ये स्टॉक में निकलना था, तो मैं उसको इग्नोर किया और इसमें अच्छा खासा मेरे को लॉस हो गया। तो ये मेरा दिमाग में था, इग्नोर जो किया उसका नतीजा क्या है। अभी बात यह है कि मैंने लकीर का इम्पोर्टेंस सबको बता दिया। अभी लकीर पे आएगा तो करना क्या है। अभी आप बोलोगे कि नदीम भाई हम लोगों ने मार्किंग करना सीख लिया, मार्किंग करने के बाद में करना क्या है, आगे क्या करना है। आगे ये करना है कि हमको इंतजार करना है कि उस लकीर पे क्या पैटर्न बनता है, स्टॉक का एक कैंडल का क्या पैटर्न बनता है। तीन ही टाइप के पैटर्न बनते हैं जो आपको बाइंग का सिग्नल देते हैं, और इसके अलावा मेरे को मालूम नहीं दूसरा कोई कैंडलस्टिक पैटर्न जो बाइंग सिग्नल देता है। तीन जो मैं फॉलो करता हूं, एक जो मैंने अभी मार्क करके रखा है ना, उसका नाम है हैमर, हथौड़ी। हैमर जो है ना, जब भी सपोर्ट पे आके बनेगा, देखो अभी हम लोग को मालूम नहीं है कि देखो ये सभी जो चार्ट है ना, ये बना बनाया चार्ट है। बना बनाया चार्ट पे मैं आपको 50 चीज बोल के दिखा सकता हूँ, ये ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, सब पूरा ज्ञान मैं इसमें पेल सकता हूँ, वो कुछ फायदा नहीं है। जब कोई भी स्टॉक गिरते गिरते अपने सपोर्ट पे आएगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई ये स्टॉक ये सपोर्ट पे अभी यहाँ पे रुकने वाला है, एक निशानी देना चाहिए। वो निशानी कैसे देगा मैं आपको बताता हूँ। ये देखो उसमें एक पहला कंडीशन है कि सपोर्ट पे आने के बाद में तीन टाइप का कैंडल बनेगा। पहला कैंडल बनेगा हैमर, जो मैंने मार्क किया है। दूसरा बनेगा बुलिश एंगल्फिंग। एनगल्फिंग मतलब पिछले वाला जो कैंडल है उसको पूरी तरह वो खा जाएगा, कंप्लीटली उसको, रेड वाला कैंडल को बॉडी के साथ खा जाएगा, मतलब नेक्स्ट कैंडल जो बनेगा वो कंप्लीट उसको कवर करेगा, तो उसको बोलते हैं एनगल्फिंग। ओके। तीसरा एक डोजी बनेगा, तीसरा टाइप डोजी मतलब क्या है मालूम है। डोजी मतलब एक इनडिसाइसिवनेस है, मतलब ऊपर भी जाने का नहीं नीचे भी जाने का नहीं, वो ऐसा कैंडल सुस्तेला कैंडल है वो। मतलब जो गिर गिर के है ना वो थक गया, आप ऐसा समझो कि गिर गिर के और गिरने से वो है ना वो अभी सुस्ती ले रहा है, सुस्ती कर रहा है, तो वो उधर आके अपना ये जो है ना अभी और नहीं गिरूंगा भाई रहने दो बोल के एक इनडिसाइसिव ने दिखा रहा है, तो वो प्लस मार्क के जैसा एक डोजी बनेगा। ओके, जो क्रॉस रहता है ना उस तरह के। तो वो कैंडल जब बनेगा आपको अलर्ट होना चाहिए। जब तीन ये टाइप के कैंडल बने तो आपको सपोर्ट पे, जब ये तीन, मैं फिर से बोल रहा हूं, तीन टाइप के कैंडल जब सपोर्ट पे बने आपको अलर्ट होना है, बाई नहीं करना है। अलर्ट होने का मतलब ये है कि भाई आप अभी जाग गए, ये आपके साथ साथ वो स्टॉक भी जाग रहा है, ये समझो आप। जब भी सपोर्ट पे आएगा तीन टाइप का अगर कैंडल स्टिक पैटर्न मिला आपको, तो आप जाग जाने का कि भाई हाँ अभी मेरा मौका आने वाला है, अभी ये उम्मीद दिया है इधर से मेरे को बाइंग देगा। किस कौन से तीन पैटर्न है, हैमर बनेगा, डोजी बनेगा, या तो बुलिश एंगल्फिंग बनेगा। ये तीनों में से एक कोई भी बनेगा। अब ये जो चार्ट मैंने चुना है ना, मैंने जानबूझ के चुना क्योंकि इसमें तीनों बन गए थे। तीनों बनने के बाद में ये क्या रिजल्ट दिया ये आपके सामने है। जैसा कि मैंने बोला कि ये पहले ऑलरेडी बन चुका है, इसके लिए मेरे को इस पर ज्ञान फैलना बहुत आसान है, लेकिन इसका मेथड मैं आपको बताऊंगा तो आप समझ जाओगे। ये देखो मैं अभी इसमें एक्चुअली बाइंग कैसे करते हैं ये बताता हूँ। ये दूसरा ही स्टॉक है, वो जेके का मैंने छोड़ दिया, अभी मैं आपको आईटी सीमेंटेशन का बता रहा हूँ। स्टॉक गिरते गिरते हुए एक अपने सपोर्ट पे आके रुक गया। ओके, सपोर्ट पे आके रुकने के बाद में इसने एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाया, जो मैंने ऊपर से मार्क किया है एरो। उस वाले एरो पे जो स्टॉक का जो एक हाई है उसको मैंने मार्क किया, और मैंने उस पे लिखा है एंट्री आफ्टर हाई इज क्रॉस्ड, मतलब उस
बुलिश एनगल्फिंग के कैंडल के बाद उसका जब हाई कटेगा तभी मैं उसमें इमीडिएटली एंट्री करूंगा और बैठ जाऊंगा। स्टॉप लॉस क्या रखूंगा, वो कैंडल का नीचे का लेवल रखूंगा, या तो वो जो नीचे का जो लकीर है ना वो रखूंगा। उसके बाद में जब उसका हाई कटेगा तभी मैं बैठूंगा। एक स्टॉक अभी मेरे नजर में है, मैं अभी जो ट्रैक कर रहा हूं, मैं वो दो दो तीन हफ्ते से उसको गिरते हुए देख रहा हूं, लेकिन मैं अभी उसमें कोई एक्शन नहीं ले रहा हूं। मैं उसमें एक्शन लूंगा जब मेरे को कुछ, मैंने जो अभी 3 टाइप के कैंडल स्टिक पैटर्न बने ना, वो बनेगा तभी मैं लूंगा। ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको वो स्टॉक का नाम भी बताऊंगा, चार्ट भी बताऊंगा। एक मैंने मेरे एक दोस्त एक भाई को मैंने बता भी दिया था पहले ही, 272 लेवल पे, उन्होंने लिया नहीं, अभी वो 320 पे समथिंग आ गया, लेकिन उधर से गिर रहा है। लेकिन मैं इंतजार में हूँ कि भाई वो एक लकीर पे आके रुक जाए, फिर एक पैटर्न बनाए, वो पैटर्न का हाई करते मैं एंट्री करूंगा। वो स्टॉक का नाम है एफसीएल, फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। वो चार्ट पे जाऊंगा, आपको बताऊंगा। ये प्लीज अल्लाह वास्ते कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। मैं ये प्रोसेस कैसे काम करता है ये आपको समझाने के लिए मैंने स्टॉक का नाम बताया, और कुछ भी नहीं। प्लीज आप अल्लाह वास्ते ये रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं समझो, क्योंकि देखो मेरा मानना ये है कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूं ना, वो मैं फॉलो भी करना है। इसके लिए मैंने आपको अभी ये स्टॉक का नाम बताया। इसी तरह सेलिंग मेथड क्या है, जो बाइंग में रहता है ना, उसी तरह का उसका ऑपोजिट है सेलिंग में, जहां पे जब टॉप पे लकीर बनेगी तब मैंने जो बोला ना कि भाई बुलिश एंगल्फिंग, डोजी, ये या हैमर, ये 3 तरह के जो कैंडल उधर नीचे सपोर्ट में बनते हैं ना, उसी तरह के कैंडल अगर रेड वाले बने रेजिस्टेंस पे, तभी आपको अलर्ट होना कि भाई मैं इससे निकलने वाला हूं। ये मेरे को ये दे दिया, क्या निशानी दे दिया कि मैं इधर से निकलना है रेजिस्टेंस पे। फिर से मैं दोहराता हूं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के लिए मिनिमम 3 पॉइंट टच होने चाहिए, मिनिमम 3। ज्यादा कितने हो सकते हैं उतने, मुश्किल नहीं, 3 मिनिमम। ज्यादा 25 होते हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं। सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए ये तीन पॉइंट चाहिए। और 3 पॉइंट कैसे होने चाहिए? 3 पॉइंट ऐसे होने चाहिए जो बॉडी का जो टॉप या बॉटम, वो सेकंड उसकी जो विग रहती है ना, जो शैडो, वो जो है टच होना चाहिए। बॉडी को बीच से काटना नहीं है, काट सकते 1 2 3 बॉडी तक मैक्सिमम काट सकते, बीचों बीच, उससे ज्यादा काटना नहीं है। तो जब ये लाइन बनेगी तभी आपको अलर्ट होना है, जब ये 3 तरह का पैटर्न बनेगा। उसके बाद में अगर आपका उधर नीचे से कैप्सूल में मंथली क्रॉस हो रहा है, वीकली क्रॉस ओवर का निशानी दे रहा है, डेली में कुछ दे रहा है, तो उसको आप मर्ज करो और अपना स्टॉक पे बाइंग या सेलिंग डिसीजन ले लो। ये देखो, ये मेरा ट्विटर हैंडल है, अगर कोई फॉलो करना चाहता तो कर सकता है। एक मिनट, अभी मैं आपको बताता हूँ। एक डॉक्टर साहब, स्लाइड अभी भी दिख रहा है ना? जी जी नदीम भाई, दिख रहा है। डॉक्टर साहब जी जी जी, दिख रहा है। आवाज आ रहा है? मेरा आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा दिख है, रहा अभी आ है। रहा है। जी मेरा आवाज आ रहा था ना तभी? जी जी, बिल्कुल क्लियर। अभी तक एक भी कोई डिफिशिएंसी नहीं, माशाल्लाह। ओके।
ये चार्ट दिख रहा है? जी दिख रहा है। दिख रहा है, ओके। मैं एक स्टॉक का नाम लिया अभी, FCL। इस पे मैं मार्किंग हटा देता हूँ, ओके। ये स्टॉक देखो, मैंने अभी वीकली का पकड़ा है, स्टॉक का नाम है FCL, ओके। अब ये स्टॉक देखो, ये स्टॉक पे मेरे को भी एक लकीर बनाना है। अभी इसमें मैं बैठा नहीं हूँ, अभी मेरे को इसमें बैठने का इरादा है, ओके। मैं देखो, प्लीज आप कोई भी इसको बाइंग रिकमेंडेशन नहीं समझो, मैं आपको ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ। कल का दिन ये अपना पैटर्न नहीं बनाए और इधर ही घूमता रहे तो भी चलेगा, मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ना इसको देखो, जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ ये देखो, मैंने अभी मिनिमम 3 पॉइंट बनाए, मिनिमम 1 2 3 4 5 बहुत से पॉइंट हो गए, कोई भी बॉडी को काटा नहीं, ओके। अभी ये स्टॉक मेरे को इधर आना चाहिए, मेरे हिसाब से 267 पे आना चाहिए, मेरी एक उम्मीद है इतने में आना चाहिए। जब आएगा तो मैं करूंगा क्या, मैं इंतजार करूंगा कोई भी 3 जो टाइप का जो मैंने बोला था ना, उस टाइप का कैंडल बनने के लिए, उसके बाद में मैं एंट्री लूंगा, ओके। अभी उसी चार्ट को, इसी चार्ट को मैं नीचे लेके आ रहा हूं, ये मेरा सपोर्ट था, सही है, क्लियर है? जी जी जी। हाँ। अभी क्या हुआ, ऊपर से नीचे गिरा गिरा गिरा, इधर तक आया, इधर सपोर्ट देखो, ये मैंने मार्क करके रखा है, सही है ना? समझो कि ये चार्ट इधर तक ही था, फॉर एग्जांपल इधर तक ही था, इधर मैंने लाइन बना के रखा, मेरे को 3 पॉइंट चाहिए थे ना, 1 2 3 पॉइंट हो गए, मैंने बना दिया। इधर आके इसने एक ग्रीन कैंडल बनाया, लेकिन मेरे 3 शरायत जो थे उसको उसने कंप्लीट नहीं किए। क्या सीन शरायत थे? बुलिश एंगल्फिंग बनना था, नहीं बना, क्यों? पिछले वाला कैंडल को इसने खाया नहीं बना। हैमर नहीं बना, डोजी भी नहीं बना, तो मैं चुप रहा, मेरे को मालूम है कि भाई ये कैंडल कुछ पे नहीं करने वाला है, छोड़ो इसको। फिर से ऐसा ही कंटिन्यू हुआ, इधर तक चार्ट आ गया। इधर चार्ट आने के बाद में, क्यों ये लाइन मैंने ऑलरेडी अभी आगे किया था, मतलब पिछले, इससे मैंने एक्सटेंड करके रखा था, अभी इसको मैं आगे भी ऐसे ही करता रहूंगा। डॉक्टर साहब समझ गए ना, मतलब लाइन को जी उसी जी जी, सेम लाइन को कंटिन्यू करना है आगे तक। कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करने के बाद में इधर एक आपको ये सपोर्ट पे ये मिल गया, ये मिलने के बाद में मेरे को मालूम हो गया कि इसने, मैं एक वो भाई साहब को बोला था 270 के लेवल पे, क्योंकि उन्होंने मेरे को पूछा था 270 के लेवल पे, इसके लिए मेरे को 270 लेवल याद है। इसका बहुत एक्सेलेंट टाइम था बैठने में, बैठने का टाइम था ये 200 के टाइम में, उस टाइम में हम लोग नहीं देखा, हो गया, जाने दो। गिरते हुए स्टॉक के इधर आके बढ़ा, उसके बाद में एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया, जो पिछले वाले कैंडल को, 2-3 कैंडल को भी खा गया। उसका ये हाई था, ये हाई जब कटा कंटिन्यूसली, जब इस वाले कैंडल पे कटा, क्लोज हुआ, प्राइस क्लोज हुआ, उसके बाद में ये ऊपर गया इधर से इधर तक, ओके। ये वाला कैंडल पे हाई बना इधर से इधर तक, अभी भी कुछ खराब रिटर्न नहीं है उसमें, ओके। 63% अभी भी मिला है, लेकिन अभी मेरा अफसोस क्या है कि ये स्टॉक को मैंने पहले क्यों नहीं देखा। अभी मैं इसको इसके लिए नहीं, इसमें परचेज इसके लिए नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को अभी एक मेरा सिस्टम के हिसाब से वो इधर मिलना चाहिए, ये इस वाले लेवल पे अभी, क्योंकि देखो अभी स्टॉक ऑलरेडी ये वाले लेवल पे आना चाहिए। इधर आने के बाद में मैं देखूंगा क्या होता है। अभी आप मेरे को सवाल पूछ सकते हो कि भाई नदीम, मैं तुमने नीचे एक लाइन मारा और ऊपर एक लाइन मारा, तो इसमें कौन सी वाली लाइन, कैसे लाइन ड्रॉ करे, किस? मैंने बता दिया कि 3 पॉइंट चाहिए, लेकिन करना किधर से है आपको? लाइन जो लकीर जो किधर से मार्क करना है वो ये है कि स्टॉक के आप सपोर्ट मार्क कर रहे हो तो
जहां से स्टॉक ये जो उसका 3 पॉइंट्स मिलता है ना, उधर से आपको मार करना है, इतना ही है। अभी देखो, आप कोई भी दूसरा भी एक स्टॉक का नाम ले सकते हो। आप एक मिनट मैं आपको आप लोग कोई भी एक स्टॉक का नाम बोलो। टाटा कॉफी। हाँ? टाटा टाटा कॉफी। देखो, एक मिनट, ये चार्ट अभी ऐसा है। ओके, मैं सबसे देखो, अभी आप लोगों ने स्टॉक का नाम बोला, तो मैं कैसे इसको अप्रोच करता हूँ ये बताता हूँ। मैं पहले जाऊंगा मंथली पे। ओके, अभी ये स्टॉक का स्ट्रक्चर ऐसा है ना, स्टॉक का स्ट्रक्चर ये है कि आपको मालूम हो गया कि ये स्टॉक अभी एक क्या ट्रेंडिंग स्टॉक है, नीचे नहीं आ रहा है ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। सिंपल है, फर्स्ट स्टेप है। आपको इतना तो मालूम हो गया कि ये स्टॉक जो है, इसका ओवरऑल रुझान कैसा है, मंथली पे ऊपर की तरफ है। भले इधर थोड़ा साइडवेज है, वो अलग बात है, लेकिन मालूम हो गया कि ये स्टॉक ऊपर की तरफ काम करना स्टार्ट किया है। तो आपका स्टॉक सिलेक्शन माशाल्लाह फर्स्ट स्टेप पास है। ओके, सेकंड मैं देखूंगा कि मंथली में इसका चार्ट जो कैंडल्स है ना, वो कैसा है। वो भी मेरे को मालूम है कि हाँ, हरे कैंडल्स बन रहे हैं और धीरे धीरे करके ऊपर ही जा रहा है ये स्टॉक। इतना हो गया, ये दो बात क्लियर हो गया। फर्स्ट बात, ट्रेंड सही था इसका। सेकंड था, इसका जो कैंडल्स बन रहे वो भी ग्रीन ग्रीन बन रहे। पिछला वाला कैंडल अभी जो इस महीने का चल रहा है वो भी ग्रीन है, ये भी सही है। फिर मैं जाऊंगा वीकली पे। वीकली पे जाऊंगा तो मेरे को मालूम है कि हाँ, क्योंकि मंथली का स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि ये वीकली में भी स्ट्रांग ही रहेगा। अभी डेली पे भी अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर ही है, कोई डाउट नहीं। अभी इस स्टॉक को आपको एज अ समझो कि पोजिशनल रखना है वीकली। आपको रखना कितना टाइम तक है, आपका क्या इसमें नजरिया क्या है? जिसने भी स्टॉक पूछा उससे मैं सवाल कर रहा हूँ। इसका लॉन्ग टर्म है, यही कुछ फार्म जैसे। वीक जो फार्म का जैसा है ना, तो नया आप फार्म में है ये। जो लोग पूछ रहे हैं ना नदीम भाई, ये नया मंथली फार्म है ये, इस वजह से उनका क्यूरियोसिटी वहां पे। वीकली में भी स्ट्रांग है, डेली में फिलहाल क्रॉस डाउन पे जा रहा है। दिस इज द अपडेट। ओके, ये अपडेट है। ओके, मैं क्या करूंगा, ये अभी आप लोगों में फार्म का है तो मंथली पे बैठेंगे ना, तो मैं एक करूंगा कि मैं पहले जाके मंथली पे जाके फर्स्ट देखूंगा इसका रेजिस्टेंस किधर है, बल्कि मैं देखूंगा। मेरे को रेजिस्टेंस मार करना है का है। ओके, मैं देख रहा हूं इसका 3 पॉइंट चाहिए। ओके, 3 पॉइंट चाहिए, सही है ना। इधर से उसका रेजिस्टेंस है 3 पॉइंट, मिनिमम 3 पॉइंट, 1 2 3। मैंने बॉडी को काटा नहीं, वीक को टच किया है। ओके, मैं इससे पहले आपको एक बात भी बोला था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक जोन भी होता है। ओके, सही है ना। करेक्ट। ऑलमोस्ट यही जोन है, समझो आप। ये कितना पॉइंट है, ये 254 से लेते हुए 258, कमो बेश 4-5 दिरहम का एक डिफरेंस है। ओके, जाने दो उसको, 4-5 रुपए का। मेरे को मालूम हो गया ये स्टॉक अभी, ये लकीर इसका है रेजिस्टेंस का। अभी मेरे को देखना है, सपोर्ट मार्क करना है इसका। ओके, मैं फिर से इसको लूंगा, मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए। ओके, वो देखो, टेढ़ा भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, क्या सीधी वाली भी हो सकती है। तो अभी इसमें मेरे को मालूम हो रहा है, इस वाले लेवल पे देखो, एक देखो इधर से सब बॉडी को टच कर रहा हूं मैं। ओके,
पीछे भी इसका बॉडी को मैं टच कर सकता हूं। ओके, बॉडी का बीचों बीच में नहीं कट करना है। देखो इधर मैंने एक को कट किया, मैं बोला था 1 2 3 एक्सेप्शन हो सकता है, ज्यादा नहीं। ओके, तो देखो मेरे को मालूम हो गया कि ये एक इसका सपोर्ट है। अभी इसमें 2 तरह का बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकता है इसमें। ओके, अभी मैं जाऊंगा वीकली पे। मंथली का क्लियर हो गया। मैंने जी बोला जी। था हायर टाइम फ्रेम को तरजीह देना है, सही है। हायर टाइम फ्रेम पे मैंने जाके मार्किंग कर लिया। ओके, आपको याद हो गया अभी 257 234 इसका ये है, ये अभी वीकली है। ओके, ओके, वीकली पे ऑब्वियसली कोई कोई इसमें बॉडी भी कट होगा, क्योंकि हम लोगों ने मंथली के हिसाब से मार्क किया था, तो हो जाएगा, वो सही है। क्यों एक वीक बन के ही 4 वीक बन के ही 1 महीना बनेगा ना, तो इसके लिए वीक कभी कभी क्या हमेशा कट होएगा ही बॉडी। ओके, उसको आप अभी के लिए इग्नोर करो। लेकिन लेवल जो है ना वो सेम है, लेवल में चेंज नहीं हुआ है। देखो 235 2 यही है। अभी इसमें करना क्या है हमको, अगर मैं अभी ये स्टॉक के बारे में मेरे को अगर काम करना है तो मैं एक ही काम करूंगा इसमें, या तो मेरे को ये लेवल, ये जो 258 का लेवल अच्छे से क्रॉस करे, मतलब इसके ऊपर एक 260 का एक विग है ना, इसके ऊपर जाए या 268 के ऊपर जाए। ओके, तभी मैं इसमें बैठूंगा। मैंने आपको बोला था पुराना वाला लकीर का क्या इंपॉर्टेंस है, वो क्यों, ये पुराना रेजिस्टेंस है बहुत, मतलब ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस मार्क हुआ है ना इसमें, तो इसके लिए ये लेवल पे कटेगा तो मैं बैठूंगा। या तो इधर आना चाहिए, इधर आने के बाद में मेरे 3 शरायत है, 3 कैंडल बनने के बाद में उसका हाई कटेगा तो मैं बैठूंगा। अभी देखो इसमें आपको इतना तो मेरा व्यू क्लियर हो गया। इसी स्टॉक को मैं आपको समझाने के लिए पुराना एक इसमें जो पैटर्न बना है ना वो मैं बताता हूं। देखो ये किसने सवाल किया था, किस भाई ने? निजाम ने शायद। जी निजाम भाई। जी निजाम भाई, अभी मैं निजाम भाई को मुखातिब होकर पूरा बात बोल रहा हूँ। ओके, निजाम भाई क्या हुआ मालूम है, ये स्टॉक अभी इसको मैं हटा देता हूँ। देखो जो चार्ट हुआ है ना, पहले से जो चार्ट है ना उसके ऊपर बात करने के लिए 1 घंटा में बात कर सकता हूँ क्यों, वो हो चुका है, वो बोलना बहुत इजी है। टेक्निकल एनालिसिस में अब कितना भी आदमी मिलेगा ना, वो आपको सब भी है ना, ये ऐसा था, ये चार्ट में ऐसा हुआ, वो वैसा हुआ, ये सभी बोल सकते हैं। वो तो आप सीखने के बाद में 4 क्लास का 5 क्लास का बच्चा भी सीखा है, बोल सकता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जो एक्चुअल लेवल है ना उस पे बात करना ही इम्पोर्टेंट है। अभी देखो ये मैं क्यों पुरानी बात इसको लेके बैठा इधर आके, देखो मैंने क्या बोला, स्टॉक नीचे आ रहा था। ओके, समझो कि ओनली स्टॉक ये इधर तक ही था पैटर्न। ओके, निजाम भाई समझो कि ये स्टॉक इतना तक ही था। ओके, ये इधर तक ही था, आप समझ लेना जी ये वाले कैंडल तक था, इसके आगे कुछ हुआ नहीं, आप समझो नहीं। ओके, जी आपने मार्क करके रखा था, ये पूरा लाइन जो है ना इधर 3 पॉइंट बन गए थे, आपने मार्क करा, और आपको सपोर्ट आपको मालूम हो गया नीचे गिरा है तो सपोर्ट है। सपोर्ट के बाद में क्या बना, इधर हैमर बना, हैमर बना। देखो नीचे आ रहा था, आप इंतजार कर रहा था, आपको मालूम हो गया ये स्टॉक मेरे लिए अभी रेडी हो रहा है, टाटा कॉफी की कॉफी मैं पकाने के लिए अभी तैयार हूं। आपने पानी, टाटा कॉफी का पाउडर सब निकाल के रखा है, अभी गैस पे भी रखा है, चढ़ा है, अभी चालू नहीं किया है आपने गैस। ये स्टॉक का हाई जब कटा ये हैमर का, उसके बाद में आपको आपका गैस का स्टोव ऑन करना चाहिए था। क्यों, इधर आपको मालूम हो गया कि इसका चाल बदलने वाला है।
सिंपल है। उसके बाद में क्या हुआ, कुछ बोलने का जरूरत नहीं, अभी वो हो चुका है, वो माजी है, हो गए बात। जी इस तरह से सपोर्ट और सपोर्ट में काम होता है। रेजिस्टेंस पे इसी तरह से अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन पे मिले और जो मैंने बोला बाइंग का, उसी का सेलिंग पे भी होगा, लेकिन ऑपोजिट वाले इस पे होगा, तो आपको निकलना है। अगर यहाँ पे मेरे दो चंद सवाल हैं। आपने बोला कि हैमर होना चाहिए या डोजी होना चाहिए या तो बुलिश एनगल्फिंग होना चाहिए, यहाँ से हम लोग बाई करेंगे। यहाँ पे हैमर ग्रीन है, बुलिश एनगल्फिंग होगा और डोजी भी ग्रीन होगा, तो हम लोग एंट्री करेंगे। इज दैट राइट? और एम आई मतलब नहीं, निजाम भाई आपको मैं सिंपल बताता हूँ। देखो, बुलिश एनगल्फिंग हमारे को ग्रीन ही चाहिए। क्यों बुलिश एनगल्फिंग है? तो पहले वाला लाल वाला कैंडल को खाना है, तो इसके लिए ग्रीन कलर ही होगा। जी सही है जी। हैमर या डोजी में कलर का उतना मायने नहीं है। क्यों नहीं है बताता हूं। देखो, डोजी क्या है? इनडिसाइसिवनेस है। हाँ, मतलब ओपनिंग क्लोज सेम है। ओपनिंग क्लोज को मतलब कोई डिसीजन नहीं आ रहा है कि भाई चर्चा चल रहा है, बस डिसीजन कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन एक डिसीजन उसमें क्लियर हो गया कि गिरने का जो एक ट्रेंड था ना, वो खत्म हो गया बोल के आपको मालूम पड़ा। ओके, समझ गए? हाँ, ट्रेंड रिवर्सल है। हाँ। देखो निजाम भाई, कैंडल स्टिक है ना, कैंडल स्टिक का पैटर्न अगर आप एज अ साइकोलॉजी समझे, मतलब आप इसको बिल्कुल आप लोग गलत नहीं समझना। कैंडल स्टिक है ना, जो कैंडल बनेगा चार्ट पे, उसको आप एज अ साइकोलॉजी समझ गए ना, तो आपको और कुछ भी जरूरत नहीं है। शायद मैं जो बोलना चाहता हूँ वो करेक्ट मेरा इसमें अल्फाज में बोल पा रहा हूँ कि नहीं, मैं मेरे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ कि सिंपल चार्ट, एक चार्ट और उस चार्ट पे कैंडल जो बनती है और जो रिलेवेंट पोजीशन पे बनती है ना, वो अगर आप समझ गए ना, तो उसके अलावा आपको टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत नहीं है। ओके। अभी इसमें साइकोलॉजी बात इतनी है कि प्राइस गिर रहा था, गिरना बंद हो गया, इंडिसाइसिव हो गया, मतलब डिसीजन ये हुआ कि मैं आगे से गिरूं नहीं गिरूं, मैं सोचूंगा, ये कैंडल बोला। उसके बाद में एक हैमर बना, हैमर बनने के बाद में उसका हाई कटते ही आप बैठ जाओ बस। अभी आप निजाम भाई बोल सकते हो कि उसके नीचे आया तो, कैंडल से नीचे आया तो क्या? उसका आंसर ये है कि आपने उधर एक सपोर्ट का लाइन मार करके रखा था, उम्मीद की लकीर आपने मार के रखी। आप अल्लाह से दुआ करो कि भाई उससे नीचे नहीं जाए। अगर जाएगा तो भी जा सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट है। आई मीन ये इट्स अ प्रोबेबिलिटी। 100% सक्सेस। देखो, अभी मैंने आपको एफसीएल के बारे में कितना अच्छे से डिटेल समझाया, लेकिन मेरे मैंने वो स्टॉक के बारे में तवज्जो नहीं दिया, और 200 पे उसने इतना अच्छा मेरे को सिग्नल दिया था, मैंने उस पे तवज्जो नहीं दिया। क्या कर सकते, किस्मत। लेकिन बात ये हो गई कि मेरे को मालूम पड़ा कि ये स्टॉक में आगे काम करने का मौका मिल सकता है। वो कैसे मिल सकता है? जब सपोर्ट पे बनेगा, 3 मेरे को जब शराइत मिलेंगे तभी। आप अभी इस स्टॉक का नाम लेते हुए मैं आपको और एक बात बोल रहा हूं, रेजिस्टेंस पे क्या करना चाहिए? अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो क्या निशानी है? उसका निशानी ये है कि जब ये अपना रेजिस्टेंस के ऊपर एक अच्छा सा कैंडल बनाएगा, बुलिश वाला ग्रीन वाला कैंडल बनाएगा, तभी आप एंट्री लो। कोई लोग रीटेस्ट भी लेता है, लेकिन रीटेस्ट पे क्या मालूम है, रीटेस्ट में कभी कभी ये हमारा मार्केट है ना, क्या बोलते हैं, पागल बैल की तरह है, कभी भी कुछ भी बिहेव कर सकता है। इसलिए क्या मालूम है, जब ब्रेकआउट होगा उस टाइम में ले लो, चलेगा। कोई चांस रीटेस्ट भी देता है, रीटेस्ट पे भी ले सकता है। रीटेस्ट मतलब सपोर्ट पे 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन
अगर कंप्लीट हो गए तो बस इतना ही है। आपको कुछ और डाउट है तो नदीम भाई, नदीम जी भाई, अभी काफी सारे लोगों के सवाल हैं। टाइम का भी तकाजा है, नदीम भाई को भी हम आराम करने देना है, वो फजर की नमाज से बैठे हैं। नदीम भाई, आज सारा दिन आप रेस्ट करके संडे 10 PM को हम लोगों अभी की किधर लाइव रेस्ट है क्वेश्चन हैं। एक अभी एक किधर मेरा क्वेश्चन देख लो ना, असाही इंडस्ट्रीज का देख लो ना, मंथली क्रॉसओवर के पास है क्या, वो मंथली रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है। आप लोग मेरे को कोई भी स्टॉक का नाम बोलो। असाही, नहीं ASAHI। नहीं मैं सब लोगों के उसमें सवाल रात में 10 बजे लूंगा अभी, क्योंकि नदीम भाई को भी काफी लंबा एग्जॉस्ट नहीं करना है। सब लोगों को मैं होमवर्क देने वाला हूँ शाम नहीं, तक। देखो डॉक्टर साहब, अभी क्या है मतलब, अभी इधर मेरे को 7:30 हुआ, अभी एक आधा घंटे से हजरत हमारे उधर पढ़ाने के लिए नो आते हैं प्रॉब्लम, नमाज। आपकी तो आपकी इसके लिए आपकी मैं जुस्तुजू देखते हुए मैं छोड़ देता हूँ फ्रॉम माई हाँ साइड, क्योंकि मैंने आपसे टाइम लिया था 9 PM तक, 9 AM तक, तो मैं वो चीज को मैं करा था। अब एक नहीं असाही 7 इंडस्ट्रीज देख लें, 3-4 लोगों के सवाल ले लें, कोई बात नहीं, बहुत ओके, अभी खुशी क्योंकि की बात है। 7:20 हुआ, अभी थोड़े टाइम से वो हजरत भी नो आते थे, इसके प्रॉब्लम, लिए नो प्रॉब्लम, तब तक मैं हूँ। ठीक है। हॉनर्ड, आप इतना वक्त दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। असाही इंडस्ट्रीज का मंथली चार्ट पे कुछ, असाही इंडस्ट्रीज या असाही ग्लास, असाही इंडिया ग्लास है वो, असाही ये इंडिया ग्लास, हाँ करेक्ट है, सेकंड वाला ही। इस पे ऑलरेडी मैंने कुछ ना कुछ मार्किंग पहले करके रखा है। ये मैं ज्यादा करके कोई ना कोई स्टॉक में कुछ मार्किंग करके रखता हूँ। देखो क्या मालूम है, वो जो स्टॉक ढूंढने का जो एक सिस्टम रहता है ना, वो उसके लिए मैं कोई स्कैनर वगैरह कुछ भी यूज नहीं करता हूँ। मैं ना मेरी आदत है कि मैं फिजिकली जाऊं, चेक करूं कोई कोई स्टॉक, मैं इसमें पहले सबसे पहले पूरा मार्किंग हटा देता हूँ। ओके, अगर मोटा मोटी मेरे से पूछेंगे ना ये स्टॉक भागने वाला है क्यों, सवाल इसका आंसर क्या है, आंसर मैंने बोला कि ये भागने वाला है इंशाल्लाह। बाइंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप प्लीज अल्लाह वास्ते फिर मेरा ये नहीं पकड़ना। ये देखो ये स्टॉक है ना, और देखो सब लोग को मैं बोलता हूँ, जो अभी इससे पहले जो टाटा कॉफी के भी क्वेश्चन पूछे थे, उनको मुखातिब होकर भी मैं बोल रहा हूँ, हायर टाइम फ्रेम को तरजीह दो, मंथली वाले को, वीकली वाले को। 5 मिनट, 10 मिनट, 15, चिल्लर पे नहीं जाओ। चिल्लर पे जाएंगे तो उसमें बहुत सारा नॉइस मिलेगा। जी देखो मेरे को 3 पॉइंट चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट रिलेवेंट, जो पुराना अभी जो नया बना है ना उस पे, और ये 3 पॉइंट। ओके, अब इसमें आप एक सवाल कर सकते हो मेरे को, नदीम में आपने एक उसमें जो ऊपर का जो रेड कलर का एक जो ये बना था उसको आपने इग्नोर किया। वो इसके लिए इग्नोर किया क्योंकि मेरे को मैक्सिमम तीन टच पॉइंट्स चाहिए थे, क्यों उसको मैं मार्क करता तो मेरे पास नहीं था 3 पॉइंट टच करने का, तो इसके लिए मैंने इधर टच किया। ओके, ये हो गया। अभी ये क्या कैंडल बना है डॉक्टर साहब? जी जी, डोजी, हाँ, उससे पहले क्या बना? हैमर, उससे पहले क्या बना? ग्रीन है क्या वो? ग्रीन है, बुलिश एंगल्फिंग है, हाँ मोरोबुजू। जी जी, मोरोबुजू। तीनों ये ना स्टॉक क्या मालूम है, गरम गरम। अभी मैं बोलूं तो हमारे मैंगलोर में दम बिरयानी बनाते, बराबर है, एकदम शादी में है ना, पहला शादी में खाना खाने का मजा कब आता है मतलब, निकाह होके फर्स्ट वाला मजलिस है ना, वो गरम गरम खाना खाने के लिए बिठाते ना, वैसा वाला सिनेरियो है ये भी स्टोरी। क्यों मानो, ये अभी इंशाल्लाह ये काटेगा रेजिस्टेंस। क्यों काटेगा? इधर नीचे वॉल्यूम देखो, गिरने का टाइम में वॉल्यूम बहुत कम है, चढ़ने का टाइम में स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है। कैसा, ये मारोबोजू, ये हैमर, ये डोजी, ये एक्चुअली डोजी भी नहीं, इसको भी हैमर ही बोल सकते हैं क्योंकि थोड़ा डिफरेंस है, बट एनीवे जो भी है अच्छा। इधर देखो, इसका वॉल्यूम देखो, पूरा वॉल्यूम ग्रीन है। ओके, ये रेजिस्टेंस इंशाल्लाह इसके ऊपर कटेगा ना तो बैठ जाने का इसमें,
क्यों? इससे पहले का पूरा है ना पकवान ऑलरेडी पक के रेडी है। क्या है? तीनों पैटर्न बन गए। और किधर बने? मेन चीज क्या है? ये तीनों पैटर्न किधर बने? नहीं, ये देखो इधर बने ना, हाँ ये सपोर्ट पे। सपोर्ट पे बने। क्यों? गिरने देखो, जो जगह से गिर रहा है ना उधर से 3 पॉइंट मारना चालू करो। जो जगह से मतलब इससे पहले जहां पे गिर रहा था उधर से 3 पॉइंट और इससे ऊपर से 3 पॉइंट, ये मिनिमम 3 पॉइंट। देखो 3 पॉइंट, 3 पैटर्न, माराबोजो भी ऐड कर सकते हैं, वो भी ग्रीन ही है ना। तो ये आप याद रखो, आपको स्टॉक सिलेक्शन करने में जो हो जाए। अभी आप मेरे को डॉक्टर साहब बोल रहे थे क्या है उसमें, मंथली का क्रॉसओवर हो रहा है फार्म में, खरीद में हो रहा है। जी जी। हाँ वो होएगा ही। क्यों होएगा? क्योंकि ऑलरेडी इधर 3 खतरनाक कैंडल बन गए। इंशाल्लाह भी इसमें ये कटते ही मैं भी बैठूंगा। क्योंकि मेरे को ऐसा स्टॉक जल्दी में मिला नहीं। जी, और हमारा वीकली पुश भी हो चुका है 30% का, जो मेरी एक फाइंडिंग है सीजन 2 की। वीकली में भी देखो वीकली और में एक push कर दिया है अभी आप लोग 20%। वीकली का बात कर रहे थे ना, मैं एक बात बोला था, कितना पुराना उतना मजबूत। सही है? जी जी। कितना पुराना? इधर से देखो, इधर से 2022 से ये 2023 का सितंबर, एक साल। एक साल या एक साल से थोड़ा ऊपर है जाएगा। ये पुराना है, ये पुराना चावल है। आप करेक्ट। समझ गए? अभी क्लियर है? ये देखो पुराना है, इसके ऊपर गया नहीं है वो। जाने दो इसको, इंशाल्लाह ये लकीर कटने दो, बैठेंगे इंशाल्लाह। तो नदीम भाई, और एक 2-3 नए गेस्ट्स के सवाल ले लें अगर आप। हाँ, शोएब इनको भाई, मजा आ रहा है ना? ये लोग जान नहीं रहे और उल्टा ऑडियंस बढ़ रही है। शोएब भाई का सवाल लेंगे सबसे पहले। शोएब भाई ने हाथ उठाए थे। शोएब भाई कैसे हैं? आपके बेटे कैसे हैं? अच्छे आपके लिए सब दुआ। जी जी। मैं पूछ रहा था, हमर बोला, जो हमर कितने कैंडल के बाद हमर बनता है? और दूसरा सवाल ये था कि हमर जो बोला और दूसरा जो 3 बोले थे उसका एंगल कैसा रहता है? उसका नक्शा थोड़ा बना के बताओ तो अच्छा है। ये 2 चीजें मेरे सवाल थे। शोएब भाई, कितने के बाद में बनता है ये नहीं बोल सकते। ओके, मैं आपको सच बात बोलता हूँ, कितने के बाद में नहीं बन सकते ये बात सही है। ओके, कोई इसमें ये नहीं, लेकिन कैंडल जो पैटर्न बनता है ना वो आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। शोएब भाई, मेरा बात समझ गए? हाँ जी। देखो, आपको पहले मालूम होना चाहिए कि हैमर क्या बनता है वो देखो, हैमर क्या चीज का नाम है वो देखो, डोजी क्या चीज है वो देखो, बुलिश एंगल्फिंग क्या है वो देखो। माराबूजो तो आपको मालूम हो जाएगा, बड़ा ग्रीन कैंडल एकदम हट्टा खट्टा बेल के जैसे एकदम मजबूत है वो छोड़ो, वो तो बुलिश ही रहेगा। वो तो बुलिंग का बाइंग का एक ही रहेगा। ये 3 कैंडल क्या है आप समझो। अगर आपको समझ में नहीं आया आप मेरे को डीएम करो, मैं आपको एक एक करके वो पैटर्न बताऊंगा। एक काम करो, अभी मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट है। 10 बजे बता लो ना नदीम भाई, डीएम नहीं कराओ। बहुत सारे हमारे लोग। डीएम नहीं, डीएम बिल्कुल गलती से मत करो। मेरी जो कैप्सूल स्ट्रेटेजी ग्रुप है उसमें करो। नदीम भाई वहां पे भी जवाब दे देंगे इंशाल्लाह। कोई भी डीएम मत करो भाई। नदीम भाई के भी माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे हैं, फैमिली टाइम होता है, तो लेट अस प्रोटेक्ट हिज प्राइवेसी। ये देखो, ये हैमर शोएब भाई, हाँ जी, हाँ ये देखना चाहता है बराबर। हाँ ये वाला है ना, ये वाला कैंडल ग्रीन बने या रेड बने मुश्किल नहीं। ये क्या मालूम है, इसका एक साइकोलॉजी क्या मालूम है। प्राइस नीचे आ रहा था शोएब भाई, आपको मैं अभी रहबर बना के बोल रहा हूँ ये बात।
हाँ जी जी बिल्कुल प्राइस बोलिए। नीचे आ रहा था, इधर तक आया। ओके, उसके जी बाद जी में प्राइस को ऊपर लेके गया। मतलब ये जो दंडी है ना, जो विग है ना, ये इनकार करते हैं। ये इनकार करने का एक निशानी है। प्राइस को देखो, ऊपर बनेगा, ऊपर का प्राइस का इनकार कर रहा है। नीचे से अगर विग बनी है तो नीचे का प्राइस का इनकार कर रहा है वो। तो ये बोल रहा है कि ये हैमर शुएब भाई को बोल रहा है कि ये प्राइस नीचे था शुएब, अभी मैं ऊपर जाने के तैयारी में हूं, क्योंकि मैंने नीचे के सब प्राइजेस को इनकार किया। बराबर, शुएब भाई, आप ये साइकोलॉजी समझो। समझ गया नीचे के समझ प्राइजेस को मैंने इनकार किया, मैं अभी ऊपर जाने के लिए तैयार हूं, इसके लिए मैंने ऊपर क्लोज किया है। ओके, अभी वही मैं आपको इधर समझाता हूं। बेरिश हैमर, एक मिनट, ये भी इसमें इधर भी वही आ रहा है। एक मिनट, ये वाला देखो, क्योंकि देखो मैं ना कोई भी रेडीमेड आपको ज्यादा बना के लेके आके इधर मैं ज्ञान दूंगा ना, तो आपको मजा नहीं आएगा। मैं आपको रियल बताना चाहता हूँ। ये देखो, ये शुएब भाई आप हो, हाँ जी जी ये देखो, ये ऊपर जा रहा था प्राइस, सही है ना? ऊपर जाने के बराबर, बाद में इधर ऊपर से ये इसने इनकार किया। ये कर जो दिया। लकीर है, ये जो विग है ना, वो बोल रहे हैं कि मैं और ऊपर नहीं जाना चाहती हूँ, मैं थक गया हूँ बोल के। तो फिर नीचे इसने क्लोज दे दिया, फिर इसका नतीजा नीचे। और अब दूसरा क्या पूछ रहे थे? बुलिश एनगल्फिंग। तो मेरे पास टाइम कम है, इसके लिए मैं गूगल से निकाल रहा हूँ, नहीं तो आपको एक्चुअल चार्ट में भी दिखाऊंगा, कोई मसला नहीं है। बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। ऐसे ही ये होना देखो, चाहिए। सब हजरात देखे नदीम भाई लाइव गूगल से ही सिखा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास रिसोर्सेस होते हैं बट हम उनको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। तो सब हजरात जो नदीम भाई बता रहे हैं वो भी देखें, कैसा बता रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। ये देखो, पहले वाला कैंडल को इसने पूरा खा लिया। बराबर, ओके, ओके और उसका हाई कटने के बाद में एंट्री हुआ। भले उसका हाई रेड कैंडल बना, लेकिन हाई उसका कटा। पहले वाला कैंडल का हाई कटना चाहिए, ये आप याद रखो। बराबर, उसके बाद में डोजी, डोजी हम लोग मालूम नहीं कितना आदमी लोग इधर कर्नाटक से है या ये मैंगलोर से। डोजी मतलब मेरे को याद आता है, एक सोजी बोल के एक चीज है हमारे इधर। सोजी रवा बोलते हैं। नहीं, वो नहीं। हम लोग बात में अगर किसी को है ना, हम लोग हरा दिए तो ऐसा बोलते हैं, उसको हम लोगों ने सोची किया बोल के, ऐसा है। ये देखो, मतलब खत्म है, मतलब इनडिसाइसिव है, ऊपर जाने का भी नहीं, नीचे जाने का भी नहीं, सुस्त सुस्त कैंडल का एक आलम है ये। लेकिन ये अगर नीचे बना तो नीचे गिरने का सुस्ती दिखा रहा है, अभी और नीचे नहीं जाऊंगा मैं, बस मैं थक गया बोल के बोलेगा। ऊपर जी अगर डोजी बना तो मतलब ये है कि मैं ऊपर जाने से भी थक गया, मैं खत्म है, अभी मैं नहीं जाना चाहता हूँ बोल के बैठेगा। करेक्ट। तो मुस्तफा भाई का भी एक सवाल ले लेंगे, बहुत दूर से जुड़ते हैं, टीचर हैं फ्रॉम आसाम। टीचर का जरूर लेंगे। हाँ, तो मुस्तफा भाई आ जाओ। रात में सब दूसरे हजरत जिनके भी हाथ उठे हैं, माजरत, सेशन लंबा हो गया है और नदीम भाई फ्रेश होकर रात में 10 बजे आएंगे इंशाल्लाह। मुस्तफा भाई चालू करो सवाल, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। मुस्तफा अहमद फ्रॉम आसाम। ओके, मुस्तफा भाई नहीं है तो जिनको मैंने पहले अनम्यूट किया है वो भी बात कर सकते हैं। परवेज साहब को मैंने अनम्यूट कर दिया है, बात कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम नईम साहब और डॉक्टर नदीम साहब। नहीं, मैं वो सही डॉक्टर है, नहीं। सही है, सही है, सही है। आज के लिए रख लो, आज के लिए रख लो, आज आप ही रख लो। सर जी बोलिए। सर, नदीम भाई, हाँ नदीम बोलिए। भाई मेरी बात सुन जाए। जी 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 नदीम भाई, आपने कहा है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में मिनिमम 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट स्विंग का है या सेम लाइन कैंडल का है?
3 पॉइंट किसका है आप पूछ रहे थे? ये वो लाइन जो ड्रॉ किए आपने, जो पहला पॉइंट क्या सिलेक्ट किए, सेकेंड थर्ड, वो मुस्तफा भाई उन्होंने आइदर विक के पॉइंट्स को सिलेक्ट किए या बॉडी के स्टार्टिंग पॉइंट को सिलेक्ट किए। सिंपल है, वीडियो यूट्यूब पे आ जाएगी शाम से पहले, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। देखो कि 3 पॉइंट आप याद रखो, कैंडल का जो ऊपर का हिस्सा है या नीचे का हिस्सा है, जो बॉडी है, बॉडी ओके, उसको टच कर सकते हैं, या तो जो विग है ना, जो लकड़ी बनी है ना, उसका एंड या ऊपर ओके, उसको टच कर सकते हैं। ये दो टच कर सकते हैं ओके, तो आपको मिनिमम 3 पॉइंट किधर भी मिल जाएगा। करेक्ट। परवेज भाई आप सवाल पूछे। टर्मेट के बारे में आप जरा लाइव दिखाए तो अच्छा होगा सर। किसका किसका? वो टारमेट स्टॉक का चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना चाह रहे हैं, TARMET जी, पहला वाला ही। ये मंथ में क्रॉसओवर बहुत पहले हो चुका है, नया सनफ्लावर है ये वीक में, तो वो शायद वीक के चार्ट पे आप दिखा दे तो शायद उन लोगों को आइडिया हो जाएगा। देखो ये मंथली का है ओके, मेरे को मंथली का इधर ऑलरेडी मिल चुका है ओके। अभी एक भाई ने सवाल किया था कि कैसे करने का है बोल के, तो देखो मैंने इधर से एक देखो ये करूंगा तो 2 ही पॉइंट मिल रहे ओके, तो इसको मैं नहीं करूंगा ओके, इसको कैंसिल। मेरे को 3 पॉइंट चाहिए बोला, इधर से मैं देखता हूं। फिर देखो पहले 2 का तो नहीं हुआ, ये वाला ये जो अभी फिल वक्त जो बन रहा है वो कैंडल ये है ओके, उससे मेरे को कुछ मिल रहा है क्या, मैं देखूंगा इधर। ये 3 पॉइंट आपके इधर हो गए, सही है? हाँ सर। ओके, इसको मैं बराबर से अगर करूंगा ना तो लेफ्ट से राइट करना चाहिए, ये आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूं ओके। इधर मैंने एक कैंडल का बॉडी को काटा है, विक को टच किया, इस वाले पे विक पे टच किया, ये वाला कैंडल का बॉडी पे टच किया, बॉडी को काटा नहीं, लाल वाला बॉडी काटा, इसका विग को कट किया ओके, मुश्किल नहीं। ये देखो विग को टच किया, इधर विग टच किया, ये हो गया। नईम भाई अभी ये स्टॉक में सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, ट्रेंड देखूंगा। कौन किसने सवाल किया था? ये सर परवेज परवेज। हाँ परवेज परवेज भाई सबसे पहली बात, ये स्टॉक जो सिलेक्ट किया है फिर भी ओके है ओके। इसमें एक है कि बात, ये जो स्टॉक है ना बहुत टाइम से इधर पे इसी लेवल पे है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान में ही है ओके, वो भी हो गया, बात खत्म, मुश्किल नहीं। अभी इसको क्या करते हैं हम लोग, मैंने इधर इसको ये मार्क किया रेजिस्टेंस, अभी मैं मार्क करूंगा सपोर्ट ओके, ये इसका सपोर्ट बन गया, ये एकदम नीचे सपोर्ट है इसका। अभी मैं वीकली पे जाता हूं। परवेज भाई क्लियर है आपको? हाँ सर, हाँ सर। ओके, मैं वीकली पे गया तो क्या बताता है, ये वीकली पे भी पुराना चावल है, ये देखो कितना टाइम से, 2020 से अभी तक इधर है। अभी मेरे को इस पे अगर काम करना है तो मैं देखूंगा, अभी वीकली का बोले ना डॉक्टर साहब आप? जी। ओके, वॉल्यूम भी आया है, वॉल्यूम तो आएगा इंशाल्लाह। ये देखो अभी मेरे को फिल वक्त क्या हो रहा है वो देखने का है। इधर से इधर नीचे आ रहा है, सही है,
3 पॉइंट मैंने मार्क कर दिए, सही है? करेक्ट। हाँ, इधर सपोर्ट पे आ गया, बुलिश एंगल पैटर्न बना, हाई काटा, उसके ऊपर गया। अब यहाँ है, इधर जैसे ही ये लेवल क्रॉस करेगा, ये वाला लेवल 84.55, आप समझो कि 86 का लेवल क्रॉस करेगा या 88 का, ये स्टॉक सेफ है। करेक्ट। किसी को इसमें, इनको क्या नाम, परवेज भाई, और कुछ सवाल है इसके बारे में? कुछ क्लियर नहीं हुआ, आप बेहिचक होके पूछो, मुश्किल नहीं है। हाँ सर, तो आपके ट्रेडिंग के हिसाब से आपने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाए हैं, तो ये भी जो इसका जो कैंडल है ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? क्योंकि इसका अभी तक का है 93 था। जो पहले हुआ उसका बात छोड़ो, अभी का बात करते हैं, सही है ना? अभी का रुझान क्या बोल रहा है सर? अभी का रुझान, क्योंकि वीकली और मंथली में ये क्रॉस हो रहा है। मेरे सामने एक लकीर दिख रही है मेरे को इस स्टॉक पे। ओके, इसको मैं करता हूं, ये ग्रीन वाली लकीर है। ओके, ग्रीन वाली लकीर जब ये क्रॉस करेगी तब मैं बैठूंगा इसमें। कब बैठूंगा? जब ये ग्रीन कलर का लकीर को अच्छा मजबूत वाला कैंडल, ये नहीं, कौन सा, डोजी नहीं, अच्छा हाई काटने वाला बुल, ये एकदम माराबूजू या कोई माराबूजू, बेसिकली माराबूजू कैंडल अगर बैठेगा, एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगा, तो मैं बैठूंगा। इधर पे अगर हैमर बना, रेजिस्टेंस पे हैमर बना, तो भी मैं नहीं बैठूंगा। रेजिस्टेंस पे मेरे को हैमर नहीं चाहिए, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ हैमर बनेगा, नहीं बैठूंगा रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस सपोर्ट पे ओनली जब हैमर बनेगा तब मैं बैठूंगा, समझ गया आप? उसका हाई कटने के बाद में ही बैठूंगा मैं। ठीक है सर। परवेज भाई, मोटा मोटी आप डायरेक्ट सवाल कर रहे कि ये क्या भागेगा नहीं भागेगा, मेरा जवाब है ये लकीर कटने के बाद में भागेगा। आपका सवाल का जवाब मिल गया आपको इंशाल्लाह। जी जी, ओके। अपने नदीम भाई, अब अगले सवाल क्या रात में 10 बजे ले लें, 10 PM में, क्योंकि कुछ एक आपके लेक्चर से कुछ नोट्स बनाकर अभी मैं दिखाऊंगा कि ये होमवर्क करना है, और जो साथी होमवर्क करेगा उनको हम सवाल लेने में प्रेफरेंस देंगे, सही है ना? होमवर्क मैं देता हूँ, मेरा भी फायदा हुए इंशाल्लाह। ये एक होमवर्क मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, अगर ये चीज आपको पसंद आई तो देखो, वरना आप अपने हिसाब से मुझे होमवर्क ग्रुप में डाल दीजिए, ठीक है? बताओ। ओके, चले। सबसे पहले नदीम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना कीमती वक्त निकाल कर आप हमारे संडे लाइव पे आए। बहुत अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपके बच्चों को खूब जो है ना पढ़ाई में, दीन में, दुनिया में और तरक्की दे। नदीम भाई का हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हुए, मेरी स्क्रीन पर नजर आ रही है आपको नदीम भाई? एक मिनट, ये होमवर्क टिल नेक्स्ट संडे रहेगा, अगर नदीम भाई अप्रूव करते तो। आप सब लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन बनानी है। ये मैसेज स्क्रीन दिख रहा है ना, दूसरे लोगों को दिख रहा है स्क्रीन? आप किस में भेजे? नहीं, मैसेज स्क्रीन पे दिखा रहा हूं आपको, मैं ऑलरेडी PPT बना दिया ऐसे बात करते करते आपसे। स्क्रीन पे देखो ना, आपके स्क्रीन पे निजाम नजर आ रहा है? नजर आ जी नजर आ रहा है ना? जी बिल्कुल सर। ओके, ये नदीम भाई अगर ये होमवर्क अप्रूव करते हैं तो मैं ग्रुप में भेजूंगा, ठीक है? होमवर्क ये है नदीम भाई, जो भाई समझ रहा हूँ, नदीम भाई वीडियो ज्वाइन कट रहा है। नहीं, कोई बात नहीं नदीम भाई, मैं ये होमवर्क पहले एक सेकंड आपको ना, अगर जी डॉक्टर साहब, जी आ रही है, आवाज आ रही है, बोलिए ना, आई कैन लिसन यू। मैंने आपको होमवर्क भेज दिया है। नहीं, आप मेरे को व्हाट्सएप करो, वो क्या होमवर्क बोले? टेलीग्राम पे भेजा है, देखिए टेलीग्राम पे। एक मिनट,
ऐसा है कि दोनों स्क्रीन शेयर हो रही है, इसीलिए जो है नदीम ओके, भाई मैं नदीम भाई एक आपका मिला भी मिला स्क्रीन शेयर। होमवर्क टिल नेक्स्ट संडे आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन बना। ओके, आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन बनानी है यूजिंग 3 पॉइंट्स ऑलवेज, जो आपने बताया। चार्ट्स डिफरेंट टाइप के होने चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट, मूविंग एवरेज के सपोर्ट, स्लैंटिंग या टेढ़ी लकीर की के भी, ठीक है। बना ठीक है के भेजिए, आप देखते हैं। जी जी। तो और इसमें अगर कुछ मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाई करके मुझे दे दें या नहीं डायरेक्ट आप मैं ग्रुप में देखो, डाल दें। मैं फिर से आपको सबको रिपीट करता हूं आज का सेशन। देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिंपल मेथड है, जैसा मैंने आपको समझाया। मैं बोलने से मैं बोला सिंपल, आपको आज समझ में आया सिंपल, लेकिन जब आप मेहनत करोगे तभी आपको सिंपल लगेगा। अभी आपको सिंपल नहीं लगेगा, आप मेहनत करो, काम करो, तभी आपको सिंपल लगेगा। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये उम्मीद की लाइन है, उस तरह से आप लेके चलो। और 3 टाइप का पैटर्न का इंतजार करो, अल्लाह से दुआ करो कि कोई भी एक 3 पैटर्न बन जावे और उसका हाई कट जावे तो मैं बैठ जाऊंगा स्टॉक में वो। इंशाल्लाह। और रेजिस्टेंस के पास कभी भी एक अच्छा वाला ग्रीन कैंडल बनेगा तो मैं बैठूंगा, ऐसा समझो। और हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करो आप। ये मेरी बात थी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई, आपने आज वाकई पत्थर की नई लकीर सब लोगों के लिए लिख दी है। और साथ साथ एक्चुअली में मेरे को आपने नदीम भाई टाइम सबके नहीं लिए मिला, जी जी। टाइम और बराबर से मेरे को नहीं मिला, नहीं तो मैं नहीं, आपने कोई डिफिशियंसी नहीं, मैं बता रहा हूँ, आपने तो आज नई पत्थर की लकीर भी डाल दी लोगों के दिलों में और सबके लिए एक उम्मीद की लकीर भी दे दी माशाल्लाह। सब लोग हजरात दुआ करें नदीम भाई 10 बजे और वापस आप हमारे साथ जुड़ जाएं, ये होमवर्क है। नदीम भाई से कंफर्म करके दोबारा डाल दूंगा। और सेशन की एंड करते हुए सब हजरात दुआ करें, अल्लाह हम लोगों को और जुड़ने में और सीखने में आसानी करे। कोई सुभान मौलाना अल्लाह। है तो दुआ पढ़े प्लीज। हाँ, मोहसिन शेरपुरा या कोई भी दुआ पढ़ दे मजलिस की खत्म पे। जज़ाकल्लाहु खैर। चलें भाई, शुक्रिया।